जय हिंद। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है ना। यानी हम लोग के बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जो कि हम लोग क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसका तो हम लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग का 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव का हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। यानी उसका 1 शॉट भी पढ़ लिए हैं और उसका वीडियो बाई वीडियो पढ़ लिए, ठीक है ना। यानी 60 का ऑब्जेक्टिव हम लोग इस चैप्टर का पढ़ लिए। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। आज देखना है इसका हम लोग का चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट बाई पार्ट इसको क्या करेंगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, 5 को यहाँ पे चीज पढ़ना है, ठीक है ना। इस पूरा चैप्टर करना हम लोग का 5 को यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है। इसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या होता है, इसका फर्स्ट पढ़ना है। सेकंड में क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार पढ़ना है। थर्ड यहाँ पाएगा मेल रिप्रोडक्शन यानी नर जनन तंत्र पढ़ना है। फोर्थ में हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना, यानी मादा जनन तंत्र पढ़ना है, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र पढ़ना, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 या 5 यहाँ पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी हम लोग के पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिटेल करना है यानी पढ़ना है। क्लियर है यहाँ पे। तो फर्स्ट का टॉपिक हम लोग का क्या है यहाँ पर, जनन। तो जनन क्या है, व्हाट इज जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने प्रजाति को फैलाता है, अपने संतति को फैलाता है, अपने संतान को पैदा करता है, ठीक है ना। यानी जनन के द्वारा ही क्या होता है, किसी इंसान की उत्पत्ति होती है या किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है। यानी कोई भी जीव है दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी जो उसको उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जनन का होता है, ठीक है ना। यानी उसमें उत्पत्ति होने का मुख्य कारण क्या होता है, जनन ही होता है, ठीक है ना। कुछ है इसमें क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है, लेकिन कुछ में होता है जनन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने से इंसान को क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है ना, यानी उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान में जनन होता है, ठीक है ना। जनन होने के बाद क्या होता है, एक दो इंसान जब मिलते हैं, जब उसका निषेचन होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, कोई औलाद संतति पैदा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होता है। बिना जनन की प्रक्रिया के कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता है या कोई भी जीव नहीं हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। तो सिंपल में समझना है कि जनन एक तरह का ऐसी प्रक्रिया इसके द्वारा क्या होता है, अपने संतान को, अपने संतति को बढ़ाने का तरीका होता है या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनन की वह प्रक्रिया इसके अंतर्गत, जिसका अंतर्गत क्या होता है, जीवधारी अपने जैसे जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या होता है, जीव जंतु में भी क्या होता है, जनन होता है, हम लोग के जंतु में भी होता है, तो उसमें क्या होता है, जनन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो जनन एक ऐसा प्रक्रिया इसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने संतति को फैला सकता है, ज्यादा कर सकता है, ठीक है ना। यानी अपने ऐसे इंसान को उत्पन्न करता है या अपने जैसे जीवधारी को उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं जनन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया जनन किसे कहते हैं। इसमें क्या आप लोग का, अब इसमें कुछ अवस्था होता है, जैसे कि हम लोग का शैशव अवस्था का होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है ना, तो पैदा होने से लेकर 5 साल तक उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैशव अवस्था में रहता है। उसकी अवस्था में रहता है, शैशव अवस्था में रहता है। उसे हम लोग याद रखेंगे कि 0 से लेकर 5 तक कौन सा अवस्था होता है, शैशव अवस्था होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाल्यावस्था का होता है, बालक। तो बालक का होता है 6 से लेकर 10 वर्ष, यानी 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जो भी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। यानी वो हम लोग क्या होता है, बालक के अंतर्गत में आता है, यानी उसे हम लोग क्या करते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। किशोरी अवस्था का होता है हम लोग के 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 या 28 वर्ष तक चलता है। तो इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरी अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। इसी एज में क्या होता है, सबसे खतरनाक बच्चा सब होता है। इसी में बच्चा सब क्या होता है, बिगड़ जाता है, बन जाता है। तो जो बिगड़ जाता है वो तो खत्म हो गया, इसी में जो बन जाता है वो बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ हम लोग क्या होता है, इसी में लाइफ सेटल होता है, इसी वर्ष में क्या होता है, हम लोग का लाइफ बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये उम्र को जो बर्दाश्त कर लिया, जो अच्छा से ये उम्र गुजार दिया, वो अच्छा इंसान बन जाता है। जो अच्छा से नहीं गुजारता है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी होता है लात खाने वाला उम्र हम लोग का ये होता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का 22 से लेकर 8 इसी में जितना भी लफड़ा होता है, ये सब का होता है इसी में होता है, ठीक है ना। खासकर जो भी मैटर होता है, ठीक है ना, इसमें गर्व वाला तक होता है, इसी एज में हम लोग का ये लफड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस एज को में हम लोग का बच करना चाहिए, क्योंकि ये एज जो है बहुत हम लोग के खतरनाक होते हैं, यानी बहुत कठिनाई वाला होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग के देह में बहुत सारे जोश होते हैं। तो इसमें पढ़ाई करेंगे, अच्छा कोई काम करेगा, मतलब हम दिमाग जिस क्षेत्र में लाएंगे उस क्षेत्र में दिमाग जल्दी से काम कर देगा, ठीक है ना। तो हम लोग के ये किशोरी अवस्था में। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग समझ में अवस्था क्या होता है, जनन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का किशोरी अवस्था के बाद क्या होता है, युवा अवस्था होता है। इसके बाद क्या होगा, युवा अवस्था बाल का जवान हो गया, जवान होते जा रहा है, तो क्या होता है हम लोग किशोरी अवस्था के बाद क्या होता है, युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था के बाद क्या होता है हम लोग के
प्रौढ़ अवस्था होता है। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है ना, तो बुढ़ापा अवस्था होता है। क्लियर यहाँ पर। तो दो हम लोग का अवस्था बहुत खतरनाक होता है, एक किशोरी अवस्था, एक हम लोग की युवा अवस्था, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद का हम लोग का बुढ़ापा आता है, इसको क्या बोलता है, प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना, प्रौढ़ा अवस्था। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद आता है, ये हम लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का है कि निर्जीव वस्तु में जनन नहीं होता है, तो निर्जीव में कभी भी जनन नहीं होता है, इसलिए निर्जीव अपना संतति का क्या होता है, नहीं फैलाता है। अब मोबाइल की उत्पत्ति करेगा नहीं करेगा, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज निर्जीव है उसे क्या करता है, इंसान ही बनाता है, ठीक है ना। उसमें कोई भी हम लोग का जनन की प्रक्रिया नहीं होता है। क्लियर, इसको याद रखना। सभी सजीव भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना, ये सभी सजीव भिन्न भिन्न डीएनए का अंतर नहीं, ठीक है। एक ही माता पिता के लड़के दो अलग अलग होते हैं, उनका मेन कारण क्या होता है, डीएनए। उनमें कुछ और डीएनए, इसमें कुछ और डीएनए होता है। डीएनए कारण क्या होता है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हम लोग का चेहरा मिल जाता है, माता से कुछ चेहरा मिलता है, पिता से। इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए होता है। यानी डीएनए कारण कोई पहचान सकता है कि ये इसका लड़का है, ये इसका लड़की है, क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए होता है, ठीक है ना। और डीएनए कारण क्या होता है कि एक ही माता पिता के बच्चे दो अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं, उनका भी कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए ही होता है। क्लियर, याद रखना। हम लोग के डीएनए पहचान में भी काम आता है, और डीएनए कारण क्या होता है, बच्चे भिन्न भिन्न भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएनए फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर डीएनए एक कॉपी मशीन है। डीएनए ये बता दिया, एक कॉपी मशीन क्या होता है कि डीएनए जो होता है ये क्या होता है, माता पिता का डीएनए बच्चे में होता है, इसलिए कुछ लक्षण माता का होता है, कुछ लक्षण पिता का होता है, बच्चे में झलकते रहता है। क्लियर यहाँ पे। ये क्या होता है, हम लोग केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर हम लोग क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र क्या होता है, तो जनन तंत्र यहाँ पे दो तरह से होता है, एक यहाँ पर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, एक यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक अंग यहाँ पर, और यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक, ठीक है, यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक अंग। देखो, तो प्राथमिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिंग की पहचान होता है। इसमें हम लोग लिंग का पहचानते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी मेल और फीमेल का पहचान करने का क्या बोलता है, हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी उससे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन से पहचान में आता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो पहचान कौन कराता है, हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि पहचानते हैं लड़का है कि लड़की है, इसका कुछ बाहरी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है ना, हम लोग के जो आवाज भारी होता है, या हम लोग के दाढ़ी मूछा जाना, ये सब क्या होता है, हम लोग का प्राथमिक सेक्सुअल, ठीक है। दाढ़ी मूछाना, आवाज भारी होना, ये सब क्या होता है, हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्लियर है यहाँ पे। इसमें पहचान खासकर क्या होता है, इसमें पहचान होता है लड़के, ठीक है ना। तो पृथ्वी में क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें क्या होता है, हम लोग का यह जनन में सहायता होता है, यानी ये जनन करने में सहायता करता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु बनता है, ठीक है ना। तो जब शुक्राणु और अंडाणु बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय, यानी यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो चीज, एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु नर में होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, नर में उत्पन्न होता है, तो हम लोग के मेल में होता है। तो मेल में कौन सा हम लोग होता है, यहाँ पे जब कौन हम लोग होता है, यहाँ पे शुक्राणु होता है, कौन सा हम लोग का शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है ना। और फीमेल का हम लोग का अंडाणु होता है, याद रखना, फीमेल में अंडाणु, नर में शुक्राणु। क्लियर है यहाँ पे। इसमें आंतरिक परिवर्तन होता है, इसमें बाहरी परिवर्तन हुआ है, जो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछाना, इसमें क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन। लेकिन औरतों में क्या होता है, इसमें औरतों में दाढ़ी मूछा नहीं आता, उसमें स्तनों का बाहर निकलना, ठीक है ना, ये भी उसको पहचान होता है लड़की समय, ठीक है ना। और लड़के का होता है आवाज भारी जाना, ठीक है ना, यहाँ पे दाढ़ी मूछाता, लेकिन लड़की समय दाढ़ी मूछ नहीं आता, उसमें क्या होता है, स्तनों का बाहर आना। क्लियर है यहाँ पे। आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें तो आंतरिक में टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का होता है, ये भी एक तरह का हार्मोन है, जो किसमें बनता है, हम लोग के, तो ये बनता है हम लोग के मेल में, और यहाँ पे एस्ट्रोजन किसमें बनता है, हम लोग के फीमेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बनता है, यहाँ पे एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, एक यहाँ पे एस्ट्रोजन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन किसमें बनता है, मेल में, और एस्ट्रोजन किसमें बनता है, हम लोग के फीमेल में। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के समझ में आ गया, प्राइमरी में क्या होता है, पहचान जाता है और बाहरी परिवर्तन होता है, और यहाँ पर सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें जनन में सहायता होता है, और इसका भी आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर बेस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर। लिंग के आधार क्या होता है, एक होता है अनसेक्सुअल, एक होता है यहाँ पे हेर्माफाइरोडिट, ठीक है ना, यानी उभयलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का होता है एक लिंगी, एक होता है हम लोग का उभयलिंगी, ठीक है ना। तो एक लिंग का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक लिंग होता है उसे बोले उभयलिंग। अब एक लिंग मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का मेल है,
ठीक है ना। यानी हम लोग के जो नर है उसके पास एक ही लिंग है। एक ही लिंग का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ हम लोग के शुक्राणु ही निकाल सकता है, उसके अंदर अंडाणु निकालने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों निकाल सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे किन्नर लोग क्या होता है, किन्नर लोग के ऊपर से कुछ और सिस्टम होता है, अंदर से कुछ और सिस्टम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लिंगी क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक लिंग होता है, ठीक है ना। यानी उसके अंदर एक या तो अंडाणु होगा नहीं तो शुक्राणु होगा, ठीक है ना। अगर गर्ल है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग का अंडाणु होगा शुक्राणु नहीं होगा, तो भी क्या हम लोग का एक लिंगी है। हम लोग का है मेल भी क्या होता है, हम लोग का एक लिंगी होता है। ऐसे सांड क्या होता है, हम लोग को वो भी होता है एक लिंगी, और हम लोग को जो गाय होती है क्या होती है, वो भी हम लोग का एक लिंगी होती है। क्लियर यहाँ पे। तो एक लिंगी के अंदर क्या होता है, हम लोग का एक लिंग होता है, या तो शुक्राणु होगा नहीं तो अंडाणु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिंगी क्या होता है, हम लोग जैसे मनुष्य का एक लिंगी है, गिलहरी, खरगोश, सांड, सब क्या होता है, एक लिंगी होता है। इसके अंदर एक ही लिंग होगा, या तो हम लोग का जो शुक्राणु नहीं तो अंडाणु, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हम लोग के शुक्राणु पाया जाता है। क्लियर यहाँ पर। अगर यहाँ पर लड़की है तो उसके अंदर क्या हम लोग का अंडाणु होता है, तो भी क्या है, एक लिंगी में ही आ जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के जैसे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मनुष्य सब आ गया यहाँ पर। अब हम लोग उभयलिंगी में क्या होता है, इसमें वो जीव होता है जिसके अंदर दोनों सेक्सुअल पाया जाता है, यानी वो मेल का भी और फीमेल का भी। और इसमें क्या होता है, इसमें वो हम लोग को होता है मनुष्य या वो जीव होता है, इसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है, उसमें दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी में क्या क्या आता है, केचुआ आता है, जोक आता है, इसमें क्या आता है, ये उभयलिंगी। इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग होता है। और इसके अंदर एक सेक्स ऑर्गन होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग का एक लिंगी बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग उभयलिंगी और एक लिंगी में समझ में आ गया यहाँ पे इसका डिफरेंस। अब आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही जानना था, हम लोग के यहाँ तक वीडियो यहाँ पे बेस्ड ऑन दी सेक्स यानी फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब दूसरे काम है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ जनन होते हैं वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के जनन होते हैं, दो प्रकार के। एक यहाँ पे अलैंगिक जनन, एक यहाँ पर लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो याद रखना जो तरह के जनन होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव, ठीक है ना, अपने जनन को संपन्न कर लेते हैं, यानी पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन में ये होता है कि नर और मादा यानी दो जीव की यहाँ पर आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जीव में दोनों ही पाया जाता है, नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम देंगे यहाँ पे, इसमें देखो इसमें जनन एक ही जीव करता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव जनन को संपन्न कर लेता है, चूंकि इसमें दोनों नर और मादा दोनों का गुण होता है, ठीक है ना। वही इसका आएगा हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट अंतर यहाँ पे, इसमें जनन दो जीव मिलकर करते हैं। इसमें क्या होता है, दो जीव जनन जो मिलकर करते हैं, एक फीमेल एक यहाँ पे फीमेल, ठीक है ना। दोनों जब जीव मिलेगा तब यहाँ पे हम लोग का जनन होगा कौन सा, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। और लैंगिक जनन, ठीक है ना। तो याद रखें लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल में। और अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है जिसमें दोनों ही गुण पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। हम लोग का अलैंगिक का एग्जाम्पल है हाइड्रा, अमीबा, ये सब क्या होता है, ये अलैंगिक का उदाहरण होता है। लैंगिक में कहा गया मनुष्य और जानवर, इसका हो गया हम लोग का लैंगिक जनन के उदाहरण हो गया, ठीक है ना, चूंकि इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी यहाँ पर अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग के युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ पे। थर्ड, यहाँ पे युग्मनज नहीं बनता है, यानी जो युग्मनज बनता है, यानी जो निषेचन के बाद युग्मनज जो बनता है वो अलैंगिक जनन में नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मनज बनता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, लेकिन वही यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होता है, हम लोग के निषेचन होता है, ठीक है ना। तो याद रखना अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है, लैंगिक में निषेचन होता है। क्लियर यहाँ पे। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम पाई जाती है, इसमें जैसा जीव है सेम वैसा ही आकार का हो जाता है, इसमें बहुत नाम अंतरा है, क्या होते हैं, हम लोग का विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। देखना एक ही माता पिता के लड़के अलग अलग कैटेगरी हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, लगभग एक ही तरह के समान ही होते हैं, बहुत कम इसमें विभिन्नताएं होती है। लेकिन हम लोग क्या इसमें क्या होता है, हम लोग का लैंगिक में ज्यादा विभिन्नताएं होती है, चूंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा फर्टिलाइजेशन है। निषेचन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, जनन तो समझा दिए हैं क्या होता है। निषेचन क्या होता है कि नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों को मिलना ही निषेचन कहलाता है। मतलब जो यहाँ पे अगर मेल और फीमेल है, अगर दोनों मिलना चाहता है तो किससे कारण मिलता है, युग्मक के कारण। याद रखना, ठीक है ना। जब भी किसी का अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल में यानी गर्ल और बॉय में, तो क्यों अट्रैक्शन होता है, युग्मक के कारण होता है, ठीक है ना। यानी युग्मक चाहता है कि एक दूसरे को मिले, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को युग्मक मिलना
मिलना चाहता है, इसीलिए क्या होता है कि मेल और फीमेल में क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, इसको लोग प्यार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो युग्मक के ही कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों को मिलना ही क्या होता है, हम लोग के निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होला है कि दो व्यक्ति को मिलना ही क्या होता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। निषेचन वो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है, इंसान की संतति यानी इंसान के जो होता है जाति का फैलाव होता है, ठीक है ना, अपने ही वंश का फैलाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो इसे याद रखना कि निषेचन मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति को मिलना ही क्या होता है, हम लोग का निषेचन कहलाता है। एक मेल और फीमेल को मिलना ही क्या होता है, निषेचन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर। और निषेचन में मेन इसका जिम्मेदार कौन होता है, तो हम लोग क्या होता है, युग्मक होता है, ठीक है ना। क्योंकि युग्मक के कारण ही दोनों क्या होता है, मिलना चाहता है। क्लियर है यहाँ पे। तो समझ में आएगा निषेचन क्या होता है हम लोग के, जो कि दो व्यक्तियों का मिलना ही क्या कहलाता है, हम लोग को निषेचन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर निषेचन में क्या होता है, नर प्लस मादा युग्मक, यानी दोनों ही मिलना चाहता है, दोनों मिल जाएगा, यानी नर और मादा दोनों अगर मिल गया तो क्या हो गया, हम लोग के निषेचन हो गया। और नर और मादा के युग्मक नहीं मिला तो निषेचन नहीं हो गया, ठीक है ना। मतलब सिंपल में कहने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग के शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है ना, ये इसका अगर संपर्क हो गया, अंडाणु किसमें बनता है, तो इसमें बनता है, ये बनता है फीमेल में, स्त्रियों में। और शुक्राणु किसमें बनता है, तो ये बनता है हम लोग का पुरुष में, ठीक है ना। तो और ये पुरुष में और मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गया, आपस में मिल गया, तो क्या हो गया, हम लोग के निषेचन हो गया, ठीक है ना। यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलना ही क्या कहलाता है, हम लोग के निषेचन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर, सिंपल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निषेचन क्या होता है, दो तरह से होता है निषेचन, ठीक है ना। एक यहाँ होता है आंतरिक निषेचन, एक यहाँ होता है बाहरी निषेचन, ठीक है ना। तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है, शरीर के अंदर होता है, जो कि मनुष्य में होता है, ये क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना। यानी जिसका अंदर होता है वो आंतरिक निषेचन, और जिसका बाहर होता है उसका होता है बाहरी निषेचन। जैसे मुर्गा मुर्गी क्या होता है, बाहर होता है, तो क्या होता है, हम लोग का हो गया बाहरी निषेचन, ठीक है ना। तो आंतरिक निषेचन क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना, आंतरिक में। जैसे मनुष्य और जानवर में क्या होता है, इस सब में हम लोग का आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ पे। एक होता है बाहरी निषेचन। बाहरी निषेचन मतलब क्या होता है कि शरीर के बाहर होता है, यानी वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, यानी वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बाहरी निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें बाहरी निषेचन में क्या होता है, हम लोग जैसे कि मुर्गा मुर्गी हो गया, ठीक है ना, मुर्गा हो गया, जैसे मुर्गी हो गया, हम लोग के क्या हो गया, कबूतर हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया, हम लोग के बाहरी निषेचन का क्या हो गया, हम लोग के उदाहरण हो गया, ठीक है ना। ऐसे मेढक हो गया, इसमें क्या होता है, बाहरी निषेचन होता है, तो ये सब क्या हो गया, हम लोग का बाहरी निषेचन के क्या हो गया, उदाहरण हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे मुर्गी, तो इसमें क्या होता है, हम लोग के बाहरी निषेचन। मेढक, इसमें क्या होता है, हम लोग के बाहरी निषेचन, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। तो आंतरिक निषेचन समझ में आ गया, जो शरीर के अंदर होता है, या बाहरी निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि मुर्गी और यहाँ पे मेढक। क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया, आंतरिक और बाहरी में। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर सजीव प्रजक्त, ठीक है ना, यानी विविपेरी। विविपेरी मतलब क्या होता है, सजीव प्रजक्त। इसमें क्या होता है, इसमें जीव का विकास क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। तो इसमें जिस जीव का विकास शरीर के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग के सजीव प्रजक्त बोलते हैं। जैसे मनुष्य और जानवर क्या होता है, इसका शरीर का विकास क्या होता है, पेट के अंदर होता है, यानी हम लोग के शरीर के अंदर होता है। क्लियर यहाँ पे। एक यहाँ पे हम लोग क्या आएगा का जेरिएटिक, ठीक है ना, यानी यहाँ पे एनिमल यानी जरायु जंतु। ये क्या होता है, यह जीव शिशु को जन्म देता है। शिशु को जन्म कौन देता है, तो मनुष्य देता है, जानवर देता है, सब क्या होता है, डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है। पक्षी हो गया तो शायद शिशु का जन्म नहीं देता है, ये क्या होता है, अंडे के रूप में देता है, ठीक है ना, अंडा, उसके बाद क्या होता है, शिशु बनता है। क्लियर है यहाँ पे। तो जरायु मतलब क्या होता है, यह जीव शिशु को जन्म देता है। इससे यहाँ पे मनुष्य और जानवर क्या होता है, डायरेक्ट शिशु को ही जन्म देते हैं, ठीक है ना, ये अंडा वगैरह नहीं देते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ओविपेरी। ओविपेरी मतलब क्या होता है, अंड प्रजक्ता। अंड प्रजक्ता मतलब क्या होता है कि वह जीव जो अंडा देता है और अंडा से जीव निकलता है, उस समय क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता। क्लियर यहाँ पे। जो पहले अंडा दे उसका उसमें से जीव बनता है, उसे क्या होता है, अंड प्रजक्ता। जैसे मुर्गा मुर्गी हो गया, मुर्गी हो गया, क्या होता है, मुर्गी में से सांप हो गया, तो इसमें क्या होता है, अंडा होता है, अंडा के बाद क्या होता है, हम लोग के जीव निकलता है। क्लियर यहाँ पे। या कबूतर हो गया, या गौरैया, जो भी चिड़िया हो गया, पक्षी हो गया, सब क्या होता है, पहले अंडा देता है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें से जीव निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। इसे यहाँ हम लोग इसमें जीव का विकास कहाँ होता है, बाहर, तथा अंडा में होता है। मतलब बाहर होता है तो अंडा कहाँ होता है, बाहर में होता है, ठीक है ना। तो बाहर होता है उसमें, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंड प्रजक्ता। इसे यहाँ पे हम लोग का पक्षी हो गया, कबूतर, कछुआ, ठीक है ना, गौरैया, जितना भी पक्षी, ये सब का हो गया, हम लोग का अंड प्रजक्ता के अंदर आता है। क्लियर यहाँ पे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना, ये दोनों का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, ठीक। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, इसका कुछ यहाँ पर रचना हो गया। ठीक है, इसका रचना बुक में दिया है, बढ़िया सब लोग बना सकते हैं। हमको यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ समझाना है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्द में 2 यहाँ पर टेस्टिस होता है। टेस्टिस मतलब क्या होता है, वृषण की संख्या। तो याद रखना, मनुष्य में वृषण की संख्या कितना, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को बनाता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है शुक्राणु उसको यही बनाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ये जो हम लोग के गोलिका होते हैं, इसका मूत्र नालिका होते हैं, यानी हम लोग के जो मूत्र जमा होता है, पेशाब वगैरह जमा होता है, तो लोग बोलते हैं पेशाब के थैले भोजपुरी में, वो का हम लोग का यही होता है। मूत्र का बोलते हैं हम लोग मूत्र नालिका बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मूत्र जमा होता है। एक उसी के नीचे होता है हम लोग के वृषण को, इसमें क्या होता है, वृषण उसके अंदर रहता है, यानी 2 जोड़ी वृषण रहता है। अब वृषण जिसके अंदर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं। ठीक है ना। यानी वृषण के अंदर, वृषण कोष के अंदर क्या होता है, वृषण रहता है। क्लियर यहाँ पे। यानी वृषण कोष के अंदर 2 वृषण पाए जाते हैं जो कि शुक्राणु के बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तो हम लोग का मालूम हो गया वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। किसके अंदर होते हैं, तब वृषण कोष के अंदर होते हैं। ठीक है ना। वृषण का क्या कार्य होता है, शुक्राणु को बना देना। ठीक है ना। ये शुक्राशय होता है जो कि शुक्राणु को बनाने में मदद करता है। ये होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मतलब हम लोग पेशाब वगैरह करते हैं, इसको बोलते हैं शीशन। ठीक है ना। तो ये मूत्र मार्ग हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, शीशन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, वृषण यहाँ पर ये का स्पर्म बनाता है, यहाँ से कहाँ जाता है, हम लोग के यहाँ पे जाता है, और यहाँ से हम लोग के ये वृषण बनता है, उसका आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे शुक्राशय में जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाएगा शुक्राणु शीशन से होते हुए नीचे की ओर यानी गिर जाता है। क्लियर, यहाँ पे निकल जाता है। तो समझ में आ गया। मूत्र नालिका ये होता है, वृषण कोष ये है। ठीक है ना। यानी वृषण जिसका अंदर आता है उसका बोलते हैं वृषण कोष बोलते हैं। ये वृषण हो गया, ये शीशन हो गया। ठीक है ना। अब ये शुक्राणु का थोड़ा नमूना होगा। शुक्राणु में फर्स्ट में क्या होता है, पूंछ होता है, इसका मध्य सिरा होता है, इसका लास्ट सिरा होता है जो मेन सिरा होता है। ठीक है ना। ये हम लोग का शुक्राणु का फिगर हो गया। क्लियर यहाँ पे। कुछ में जो है जो इसको हम लोग याद रखना है, मेन टॉपिक, यानी वृषण कितना होता है, 1 जोड़ी होता है। 1 जोड़ी का मतलब कितना, हम लोग के 2 गो वृषण होता है। ठीक है ना। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, एग्जाम में आएगा तो कहाँ बनता है, हम लोग के वृषण के अंदर होता है। क्लियर यहाँ पे। शुक्राणु बनने के लिए शरीर के ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का कम होना चाहिए। ठीक है ना। यानी हम लोग जितना शरीर के ताप है उसे 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। ठीक है ना। तभी क्या होगा, हम लोग के शुक्राणु बनेगा। ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर वृषण का एक काम होता है, देखना तो लोग वृषण जब हम लोग के अधिक जब गर्मी पड़ता है तो क्या होता है, वृषण क्या होता है, बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है ना। यानी नीचे को चल जाता है। ठीक है ना। और जैसे हम लोग का सर्दी आता है उससे क्या होता है, वृषण ऊपर की ओर खसक जाता है। ठीक है ना। यानी यही वृषण जो है ना, जो हम लोग के गर्मी आएगा तो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है ना। चिकाए आएगा, चूंकि इसको तापमान ज्यादा मिलेगा तो नीचे आएगा। ठीक है ना। अगर यही हम लोग का सर्दी का मौसम में क्या होता है, वृषण क्या होता है, ऊपर की ओर खसक जाता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसको ताप नहीं मिलता है, तो इसको ताप लेने के लिए कहाँ, ऊपर की ओर खसक जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, वृषण गर्मी में कहाँ नीचे की ओर आ जाता है, और यहाँ पर ठंडी में ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि ठंडी में उसको ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊपर की ओर जाता है शरीर से ताप लेने के लिए। और नीचे की ओर कब आता है, ये तो हम लोग के गर्मी में आता है, चूंकि इसको अधिक ताप मिलता है इसके कारण। क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे इस समझ में आ गया हम लोग के। अब वृषण को शरीर के बाहर तथा वृषण शरीर के अंदर आता है। सही बात है। वृषण कोष कहाँ रहता है, शरीर के बाहर रहता है। वृषण कहाँ आता है, शरीर के अंदर रहता है। अभी बता दिए हैं। ठीक है। लक्षण क्या होता है, हम लोग के चालू हो जाता है। ठीक है ना। यानी 15 से 18 वर्ष के बीच क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसमें क्या होता है, हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल यानी जो आवाज भारी होना क्या होता है, हम लोग के चालू हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाता है। क्लियर यहाँ पर। और शुक्राणु बनना भी चालू हो जाता है कब, 15 से 18 वर्ष के बीच में। क्लियर यहाँ पर। शुक्राणु शरीर के बाहर कितना, 72 घंटा जीवित रहता है। याद रखना आएगा एग्जाम में कि शुक्राणु कितना घंटा जीवित रहता है शरीर के बाहर, तो 72 घंटा। ठीक है ना। कितना हम लोग का, 72 घंटा जीवित रहता है। शुक्राणु की संख्या कितना होता है, 40 से 300 मिलियन होता है। ठीक है ना। यानी 40 मिलियन से लेकर 300 मिलियन के बीच में होता है कौन सा, हम लोग का शुक्राणु की संख्या। ठीक है ना। शुक्राणु का पोषण कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। एग्जाम में आएगा शुक्राणु का पोषण कहाँ से मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। क्लियर यहाँ पे। तो इतना हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग के 10th क्लास के सिलेबस हम लोग के निकल जाएगा, सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस पर ही है। ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आएगा, हाँ इसमें एक चीज इसमें आएगा कि जो हम लोग के मेल होते हैं, वो मेल में कितना होता है जनन की क्षमता, तो जीवन भर चलते रहता है। ठीक है ना। यानी जो मर्दाना है वो जीवन भर बुढ़ापा के बाद भी वो बाप बन सकता है, लेकिन औरत सबका है जो जनन शक्ति कहाँ पर 45 से 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है ना। यानी औरतों को 45 से 50 वर्ष के बाद वो माँ नहीं बन सकती है, लेकिन जो लड़कों का होता है वो क्या होता है, जीवन भर बाप बन सकता है। ये बात एक आप लोग टॉपिक याद रखना। ठीक है ना। यानी जनन क्षमता जो होता है मर्दों में जीवन भर रहता है, और औरतों में जो रहता है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में रहता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ
यहाँ पे देखेंगे हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है मादा वाला, तो मादा में क्या होता है यहाँ पे ये हम लोग क्या अंडाणु है, अंडाणु का आता है ये अंडे का बनाता है, ठीक है ना। 28वें दिन पर प्रत्येक अंडाणु से क्या होता है 2 अंडे निकलते हैं प्रत्येक 28वें दिन के बाद, यानी 1 मंथ के बाद। अगर किसी का 1 मंथ के बाद नहीं आ रहा है तो उसमें गड़बड़ है, उसको इलाज करना पड़ेगा। या किसी को पहले आ जा रहा है तो उसको भी इलाज करना पड़ेगा, उसको भी गड़बड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडाणु में क्या होता है यहाँ पे 2 अंडे बनते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक माह। और यहाँ पे क्या होता है फिलिपियन थैली, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी या फिलिपियन थैली, ठीक है ना। तो पारा पारी 28वें दिन इससे बनेगा तो उसका 28वें दिन का इससे बनेगा, ठीक है ना, यानी पारा पारी बनता है, ठीक है इससे। तो यहाँ पे ये बन के आएगा कहाँ हम लोग के यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे हम लोग का अंडवाहिनी में, इसको बोलते हैं फिलिपियन थैली। फिलिपियन थैली में क्या होता है निषेचन होता है, यानी मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है तो कहाँ हम लोग के फिलिपियन थैली में होता है। चूंकि यहीं पे आकर अंडाणु का होता है जमा रहता है और यहाँ शुक्राणु जाता है, यहाँ शुक्राणु ये जाता है तो यहाँ पे अंडाणु और यहाँ पर शुक्राणु मिलता है, तो क्या होता है हम लोग के यहाँ पे निषेचन हो जाता है। निषेचन होता है तो इसके बाद क्या होता है युग्मक बनता है, युग्मक जो जाता है तो इस बार युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद क्या होता है भ्रूण बनता है, अब भ्रूण के बाद क्या होता है बेबी बनता है, बेबी के बाद इसके बाद क्या होता है हम लोग के शरीर से बाहर आता है, ठीक है क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आए क्या निषेचन कहाँ होता है हम लोग का तो फिलिपियन थैली में होता है, फिर यहाँ अंडवाहिनी में होता है, क्लियर, इसको याद रखना। 28वें दिन के बाद क्या होता है 1 अंडवाहिनी से 2 अंडा मेच्योर होता है निकल जाता है, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे आकर ठहरता है, यहाँ पे कितना दिन ठहरता है तो यहाँ पे आकर अंडा हम लोग के 2 दिन ठहरता है। अगर 2 दिन यहाँ पर ठहरता है, ठीक है ना, यहाँ पे अंडवाहिनी में अंडा आकर ठहरता है। अगर 2 दिन में इसको अगर स्पर्म मिल गया यहाँ पे तो निषेचन नहीं होगा, अगर स्पर्म उसको नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे स्पर्म मिला तो क्या होगा निषेचन हुआ, स्पर्म नहीं मिला तो निषेचन नहीं हुआ। और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे ये टूटेगा प्लेसेंटा द्वारा यहाँ पर, और ये खून भर के क्या होता है नीचे को गिर जाता है, ठीक है ना, यानी ये प्लेसेंटा का फाड़ते हुए, ठीक है ना, यानी यहाँ पेशिया जो होता है प्लेसेंटा होता है ग्रीवा, इसको यहाँ पे तोड़ते हुए क्या होता है ये नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं भुचबन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी इसको हम बोलते हैं एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल रोजोधर्म या उसके एमसी बोलते हैं। वही क्या होता है यहाँ पे हम लोग के शुक्राणु न मिलने का क्या होता है वो खून के रूप में क्या होता है नीचे की ओर गिर जाता है, इसका हम लोग के 6 या 7 दिन तक दर्द रहता है औरतों में, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे कि अंडवाहिनी यानी अंडा और शुक्राणु न मिलता है तब क्या होता है तभी यहाँ पर हम लोग के निकल जाता है खून के रूप में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एमसी बोलते हैं, क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। ये हम लोग गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय बच्चे का क्या होता है यहाँ पे ही पालन पोषण होता है हम लोग के बच्चे का, ठीक है ना, यानी औरतों के पेट में बच्चे का पालन पोषण क्या होता है हम लोग के गर्भाशय में होता है, क्लियर। यहाँ पे अंडवाहिनी समझ में आएगा, निषेचन कहाँ होता है हम लोग का अंडवाहिनी में होता है, क्लियर। यहाँ पे मादा हार्मोन यहाँ पे कब निकलता है तो 10 से 11 वर्ष के बाद मादा हार्मोन निकलने लगता है। इसके बाद हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल भी क्या होता है रेडी होने लगता है, यानी हम लोग के तैयार होने लगता है। जैसे कि औरतों में क्या होता है स्तन का बाहर आना, आवाज भारी होना, ठीक है ना, ये सब का होता है। नितंबों का निकलना, ठीक है ना, आवाज भारी होना, ये सब का होता है हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल है, जो कि हम लोग का औरतों में यानी मादा में चालू हो जाता है कब 10 से 11 वर्ष के बाद हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे ये याद रखना। अंडाणु शरीर के बाहर कितना 24 घंटा तक जीवित रहता है, ठीक है ना, अंडा क्या कहना 24 घंटा तक जीवित रहता है। अंडाणु 28वें दिन में बारी बारी से निकलता है, बताइए कि 28वें दिन में क्या होता है बारी बारी से निकल जाता है, क्लियर। यहाँ पे गर्भाशय की लंबाई कितना होता है हम लोग के तो 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। ये पे यौनी की लंबाई कितना हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। यौनी की पहली झिल्ली का बोलता है हाइमन झिल्ली बोलते हैं। यह हाइमन झिल्ली का होता है यौनी की सबसे पहली झिल्ली होता है। इसका क्या होता है कभी कभी लड़कियों समय साइकिल चलाते वक्त भी टूट जाता है, ठीक है ना, ये झिल्ली टूट जाता है तो दर्द होता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है जब शादी वगैरह होता है रिलेशन बनता है तब ये झिल्ली टूटता है तो वहाँ पर क्या होता है खून बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो यहाँ पर हाइमन झिल्ली जो क्या होता है यौनी के सबसे फर्स्ट झिल्ली को बोलते हैं हाइमन झिल्ली, ठीक है ना, जो कि 2 समय टूटता है, या तो कभी खेल कूदते समय टूटता है या साइकिल वगैरह चलाता है लड़की सब तो टूट जाता है, नहीं तो जब शादी ब्याह होता है उसके बाद जो होता है रिलेशन जो बनता है दोनों में तब क्या होता है तब ये हाइमन झिल्ली टूटता है तो वहाँ पर ये ब्लड निकलता है, क्लियर। यहाँ पर तो इसको हम लोग याद रखेंगे हाइमन झिल्ली क्या होता है, ठीक है ना। अंडाणु गर्भाशय के क्या होता है गर्भाशय में क्या होता है 2 दिन ठहरता है, मतलब कि यहाँ पर 2 दिन ठहरता है, ठीक है ना। गर्भाशय की अवधि कितना 40 सप्ताह होता है, यानी औरत सब गर्भाशय है तो उसका कितना सप्ताह लग जाएगा 40 सप्ताह लग जाएगा। 40 सप्ताह मतलब क्या हुआ यहाँ पर 40 गुना 7 यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 7 चौका 28 280 दिन, ठीक है ना, 280 दिन, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग के जिसको हम लोग अगर हम लोग इसमें मंथ सब आ गया तो लगभग ये 9 मंथ आएगा, ठीक है ना। ये 9 मंथ बोलता है ना 9 महीना तो लगभग ये 9 मंथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
समझ में आया यहाँ पे। तो कितना दिन हम लोग का अवधि होता है, 40 सप्ताह होता है, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। हाइमन झिल्ली भी समझ में आ गया, हाइमन झिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यौनी के जो सबसे ऊपर जो होता है हम लोग के जो वो सबसे ऊपर जो बाल होता है आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। याद रखना है कि यौनी के सबसे ऊपरी वाली बाल को, ठीक है ना, कहाँ हम लोग के बोलते हैं, रोम बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। औरतों का कितना होता है सेक्सुअली डाइट, औरतों का होता है हम लोग का 45 से 50 वर्ष, ठीक है ना। 45 से 50 वर्ष के बाद औरत क्या होती है, माँ ही बन सकती है। इसका जो होता है जनन क्रिया खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इसका सेक्सुअल पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन मर्दों में जो होता है ये जीवन भर चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बूढ़ा भी हो जाएगा तभी ये बाप बन सकता है, लेकिन औरत 45 से 50 वर्ष के बाद माँ नहीं बन सकती है। क्लियर है यहाँ पे, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो लगभग इसमें समझ में आ गया। इसमें से कौन सा हम लोग का हार्मोन निकलता है, तो हम लोग का एंड्रोजन निकलता है या हम लोग का अंडाणु निकलता है, जो कि हम लोग को मालूम है, पीछे बता दिए हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है कि इंसान हूबहू दिखना, मतलब माता पिता की तरह देखना, इसे क्या होता है हम लोग लिंग निर्धारण बोलते हैं, ठीक है ना। लिंग निर्धारण में दो चीज आता है, एक शरीर की बनावट आता है, एक यहाँ पर उसकी पहचान आता है, ठीक। क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग के निर्धारण किस पे होता है, गुण सूत्र पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ याद है कि लिंग के निर्धारण किस पर डिपेंड करता है हम लोग के, गुण सूत्र पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे दो तीन चीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये हम लोग हो गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है यहाँ पे, तो ये है क्रोमैटिन धागे, क्या है हम लोग का, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन यहाँ पे धागे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन धागे। यहाँ पे इसके अंदर ये बूंदा बूंदा सा रहता है, इसे हम बोलते हैं जीन, इसे हम क्या बोलते हैं, जीन, ठीक है ना। और ये पूरा प्रक्रिया को जो पूरा ये सब बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गुण सूत्र, ठीक है ना। क्या हम लोग बोलेंगे, गुण सूत्र। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग हो गया गुण सूत्र, ठीक है। तो गुण सूत्र ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तीन चीज होते हैं, एक यहाँ पे जीन होते हैं, एक यहाँ पे क्रोमैटिन धागे होते हैं, और जो पूरा जो इसका जो फिगर होता है, शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुण सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिंग निर्धारण किस पे होता है, गुण सूत्र पे होता है। गुण सूत्र मनुष्य में कितने पाया जाता है हम लोग के, तो 23 जोड़ी पाया जाता है, यानी वो 46 को पाया जाता है। क्लियर है यहाँ पर, इसको याद रखना। यानी 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होते हैं, 23 जोड़ी पाया जाता है, 23 जोड़ी मतलब कितना होता है हम लोग के, 46 होता है, ठीक है ना। 22 जोड़ी गुण सूत्र शरीर की बनावट करते हैं, यानी 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होता है वो क्या करता है, शरीर की बनावट में सहायता करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी याद रखना कि 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होते हैं वो शरीर की बनावट करते हैं, जिसके नाम हम लोग को ऑटोसोम है। और सिर्फ एक जोड़ी गुण सूत्र यानी 2 गुण सूत्र होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग के लिंग को निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि ये लड़का है या लड़की है, इसे बोलते हैं हम लोग लिंग निर्धारण, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर पुरुष के लिए क्या होता है, XY होता है, स्त्री के लिए क्या होता है, यहाँ पे XX होता है। क्लियर है यहाँ पर डीएनए कारण क्या होता है, डीएनए कारण माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी डीएनए ये क्या हम लोग के, ये डीएनए है, ठीक। गुणसूत्र का होता है, ये डीएनए है, यानी डीएनए के अंत कारण क्या ही होता है कि माता पिता के गुण का होता है बच्चों में पाया जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है, डीएनए, ठीक है ना। यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है ना। यहाँ पर जिसको यहाँ पर गुणसूत्र, ठीक है ना। यहाँ पे यानी क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम में अब एक है तो क्रोमोसोम और एक शरीर का तो क्या हो जाएगा हम लोग पे, यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। यही अगर एक गुणसूत्र एक शरीर हो गया तो क्या होगा हम लोग का, डीएनए हो गया, एक यहाँ पे तो गुणसूत्र है, ठीक है ना। तो पुरुष में क्या होता है हम लोग का XY, स्त्री में क्या होता है XX होता है। डीएनए कारण क्या होता है, माता पिता के गुण बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे मादा और यहाँ पर नर। तो यहाँ पर अगर देखो मादा में क्या होता है, XX होता है, यानी यहाँ पे गर्ल में क्या होता है, XX होता है। और नर मतलब क्या होता है हम लोग का, पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है, XY दोनों होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की पैदा हो रहा है तो उसमें किसका, उसमें महिला का गलती नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, पुरुष का गलती होता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, कभी भी बच्चा या पुरुष हो रहा है, मतलब या मेल हो रहा है या फीमेल, उसमें कोई कभी भी क्या होता है, स्त्री का गलती नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, पुरुष का गलती होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग के X, यानी यहाँ मादा के अंदर क्या होता है, XX होता है। अगर यहाँ पर नर, ठीक है ना, नर मतलब क्या होता है, पुरुष, यानी पुरुष के अंदर, यानी पुरुष के अंदर यहाँ पुरुष से हम लोग का अगर X आ गया तो XX मिल गया, यानी पुरुष का X और यहाँ मादा का X, दोनों का XX मिल गया तो क्या हो गया, हम लोग का लड़की बन गया। अगर यहाँ पे पुरुष का Y और यहाँ मादा के X मिल गया, ये कब मिलता है, निषेचन के दौरान मिलता है। तो अगर निषेचन के दौरान XX मिल जाता है तो क्या होता है, लड़की बन जाता है, ठीक है ना। यानी लड़की का लिंग हो जाता है। और यहाँ पे XY मिलता है तो क्या होता है, वहाँ पे वो लड़का का लिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे कि लिंग का निर्धारण किस पर करता है हम लोग का, तो वो करता है हम लोग किस पर डिपेंड, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 जोड़ी, जो कि यहाँ 22 जोड़ी का होता है ऑटोसोम होता है, जो कि
शरीर के बनावट में काम आता है। और दो जोड़ी जो होते हैं हम लोग के वो क्या होता है, लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है, ये लड़का है या लड़की। तो अगर एक्स यहाँ पर औरत में एक्स होता है, अगर नर में से भी एक्स चला गया तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। अगर यहाँ पर नर में से वाई गया और मादा के अंदर ऑलरेडी एक्स रहता है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे लड़की पैदा होगी। ठीक है, लड़का पैदा होगा। क्लियर यहाँ पे, इसलिए बताया गया है कि एक्स एक्स जब होता है तो लड़की होता है, एक्स होता है तो क्या होता है, लड़का हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इसमें होता है अलैंगिक जनन, जो कि पीछे हम लोग पढ़ाई थी। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी एक ही जीव का कहते हैं नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, यानी उसके अंदर नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, जो कि नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग का अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, या पैरामीशियम हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट यहाँ पर टॉपिक हम लोग है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधे में जनन। तो पौधे में जनन की प्रक्रिया क्या होता है, तो पहले मानो यहाँ पे ये पौधा हो गया, इसमें याद रखना, ये मानो यहाँ पे कोई फूल हो गया, अब फूल को जो हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ किसी को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृंत बोलते हैं। ठीक है ना, ये नीचे जो होता है फूलों के नीचे डंटिया, और डंटिया का हम लोग वृंत बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना। और उसके जो बाहरी बगल जो अभी मतलब कली जो खिलता है, जो शुरुआत में जो निकलता है हम लोग कली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है ना, दो तरह का निकलता है, एक अंदर निकलता है, एक बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है हम लोग का वो हम लोग का हो जाता है कैसा, हम लोग का वो होता है हरा रंग के, और उसके बाद जो होता है वो लाल फूल हो या गुलाबी तो उस रंग के निकलता है। ठीक है ना। तो पहले का जो होता है हम लोग उसका क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है ना। जो अंदर जो कली की तरह खिलता है वो क्या होता है हम लोग के दलपुंज। ठीक है ना। और ये दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग के सेपल। ठीक है ना, यानी बाह्य और यहाँ पर अंदर के दलपुंज को क्या बोलते हैं हम लोग सेपल बोलते हैं। यानी अंदर वाला जो हो गया कली उसको क्या बोलते हैं दलपुंज, और जो बाह्य वाला जब हो गया, बाह्य वाला जो बाहर वाला होता है, ठीक है ना, पतिया, उसको क्या होता है हम लोग के बाह्य दलपुंज, और दोनों क्या बोलते हैं हम लोग सेपल बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये पुष्प जिस पे बैठता है, पुष्प जिस पे बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। ठीक है ना, यानी जिस आसन में बैठता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्प आसन। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के जैसे यहाँ पे फूल का हम लोग का स्टडी का होता है तो पोमोलॉजी में होता है। ठीक है ना, फूलों का यानी या फ्रूट का क्या होता है, फ्रूट का हम लोग का होता है जो स्टडी का होता है पोमोलॉजी में। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर पहले हम देखेंगे यहाँ पर नर भाग, नर भाग में पुमंग होता है, इसमें कहा बायोलॉजी में बोलते हैं पुमंग नर भाग को, इसमें कहा पुंकेसर होता है, पराकोष होता है, परागण होता है। यहाँ पे हम लोग है पुंकेसर है, परागण है, पराकोष है, ये हम लोग जो हो गया हम लोग कौन सा नर भाग हो गया। ठीक है ना, इसको हम याद रखना है, ये नर भाग हो गया। इससे कार्य क्या है अभी बता रहे हैं। यहाँ मादा भाग का होता है जयांग, जयांग क्या है हम लोग के, जयांग होता है मादा भाग, जो कि हम लोग के एक अंडाशय होता है, एक वर्तिका होता है, एक वर्तिका का होता है, ये हम लोग का होता है मादा वाला भाग होता है। याद रखना, एक हम लोग का होता है मादा वाला भाग होता है। क्लियर यहाँ पे। अब इसमें भी निषेचन कैसे होता है, इससे देखो यहाँ पे इसमें होता है निषेचन दो तरह से। ठीक है ना, सेम फूल है, ठीक है ना, जैसे मानो एक फूल है या एक वृक्ष है, तो उसमें क्या हो गया, एक ही वृक्ष, ठीक है ना, अगर यहाँ पर एक परागकण से, ठीक है ना, यानी एक डाली से दूसरे डाली में अगर परागण कर रहा है, ये परागण होता है, परागण के बाद निषेचन होता है। ठीक है ना। और परागण किससे होता है, तब भौरों द्वारा भी हो सकता है, जंतुओं द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी एक फूल से जब जाकर दूसरे फूल पर बैठता है कोई कीट या हवा, एक दूसरे से जब टकराता है, जैसे कि हम लोग के गेहूं या धान के मौसम में देखता है पहले फूल निकलता है, फूल जब एक दूसरे से टकराता है तो क्या हो जाता है, कली हो जाता है, कली से के बाद दाना पकड़ लेता है। क्लियर यहाँ पर। वैसे ही होता है, तो जब यहाँ पर हम लोग के जब एक ही फूल से, ठीक है ना, या एक ही वृक्ष में जब एक डाली से दूसरे डाली पर जब परागण होता है, मतलब इसमें से, ठीक है ना, ये परागण से, ठीक है ना, इसमें से परागण में से यहाँ जब जाता है, ठीक है ना, पराग कौन, ठीक है ना, पराग कौन होता है। ठीक है ना, तो एक डाली से दूसरे डाली में पराग कौन जाता है, तो किसके द्वारा, परागण द्वारा। ठीक है ना, यानी जाता है तो प्रक्रिया क्या होता है, परागण होता है। अब परागण कौन करता है, तो हवा कर सकता है, जंतु कर सकता है, बताइए कि हम कीट भी कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब यहाँ पर पराग कौन एक ही पौधा से, ठीक है ना, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र में जाता है, ठीक है ना, एक ही पौधा से दूसरी पौधा का वर्तिकाग्र में जब जाता है, ठीक है ना, पराग कौन, उस प्रक्रिया का बोलते हैं परागण बोलते हैं। उस प्रक्रिया का होता है परागण होता है। और क्या जाता है, पराग कौन जाता है यहाँ से, इस डाली से, मतलब ये मेल से फीमेल के अंदर अगर एक ही
वृक्ष के मेल से फीमेल के अंदर जब चल गया यहाँ पे परागकण, वो प्रक्रिया का हो गया परागण हो गया। अब परागण कौन करता है? तो हवा कर सकता है, कीट कर सकता है, जंतु कर सकता है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग का परागण हो गया। अब परागण कहाँ पर वर्तिकाग्र में गया। अब यहाँ पे दो ही गो आता है, याद रखना, दो ही गो परागकण आता है, ठीक है ना। अब यहाँ दो ही गो परागकण यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये कहाँ आएगा हम लोग को? वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ हम लोग आ जाएगा यहाँ पे अंडाशय में, ठीक है ना। अंडाशय में कहा आ जाएगा तो यहाँ पे कहा इसका 5 भाग बन जाएगा, ठीक है ना। आया कितना? वहां पे 2 भाग, यहाँ कितना आके 5 भाग बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पे जब 5 परागकण बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के निषेचन हो जाएगा। यानी निषेचन कहाँ होता है हम लोग का? तो यहाँ पे अंडाशय के अंदर क्या होता है हम लोग के? यहाँ पे ही निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग का निषेचन होगा। अब निषेचन के दौरान क्या होता है? जो 2 जो होता है यहाँ परागण, वो क्या होता है? फल वगैरह बनाने में, कली वगैरह बनाने में मदद करता है। और 3 जो होता है वो क्या होता है हम लोग के? भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश मतलब क्या होता है? यानी देखो पहले क्या होता है हम लोग के युग्म, पहले एक बात से यहाँ समझ, युग्मक होता है, ठीक है ना। युग्मक एक होता है युग्मक, ठीक है ना। एक होता है युग्मनज, ठीक है ना। एक होता है हम लोग के भ्रूण, क्लियर यहाँ पे। और उसके बाद जो भी बनता है बेबी वगैरह या फूल वगैरह, ठीक है ना, या फूल बनता है वो उसके बाद बनता है, क्लियर यहाँ पे। इसको याद रखना है, बता रहे हैं। पहले युग्मक, युग्मक का होता है कि एक दूसरे से अगर मेल और फीमेल दोनों मिलना चाहता है तो किसके कारण मिलना चाहता है? तो युग्मक के कारण, ठीक है ना। जैसे हम लोग का पुरुष में देखा जाए, हम लोग देखा जाए ह्यूमन में, तो इसका होता है मेल के अंदर क्या होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है? अंडाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है? एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन किसके कारण होता है? हम लोग के शुक्राणु और यहाँ पर अंडाणु कारण, ठीक है ना। तीसरा में क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका हम लोग युग्मक, तो हम लोग के युग्मक का, ठीक है ना। तो इसमें का ये हम लोग के युग्मक कारण मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मिल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा हम लोग का? युग्मनज, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा? युग्मनज बनेगा। और युग्मनज के बाद का हम लोग के भ्रूण बन जाता है। अब भ्रूण के बाद क्या होता है हम लोग का? अगर ह्यूमन में है तो बेबी बनेगा, अगर फूल वगैरह में है, प्लांट में, तो क्या वहां पे फल या फूल बन जाएगा, क्लियर यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडाशय में आ गया। यहाँ पे हम लोग के निषेचन के क्रिया हो जाता है, ठीक है ना। अब वर्तिकाग्र का जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, और जो मोटा वाला भाग होता है वर्तिका होता है, और नीचे वाला जो होता है यहाँ पे ये अंडाशय होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है हम लोग के? परागकोश, ये परागकोश है, और इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है ना। और इसका जो मिडिल वाला भाग होता है वो क्या होता है हम लोग के? पुंकेसर होता है, क्लियर यहाँ पे याद रखना। अब तीनों का होता है हम लोग के? भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऐसे युग्मनज का होता है, ऐसे यहाँ पे भ्रूण बन जाता है, ठीक है ना। 2 को जो होता है भ्रूण बनता है, और उसको खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए क्या होता है? 3 को रहता है। कौन? जो 3 को क्या करता है? भ्रूणकोश कहलाता है, जो क्या करता है? युग्मनज को खाना पहुंचाता है, ठीक है ना। यानी युग्मक को खाना कौन पहुंचाता है? कौन देता है हम लोग के? तब भ्रूणकोश देता है, जो कि 2 को होता है, और जो कि 3 को होता है। और युग्मनज कितना होता है? 2 को होता है, जो क्या होता है? आगे जाकर फल के रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर भ्रूणकोश क्या करता है? युग्मनज को भोजन पहुंचाता है, जो कि युग्मनज बाद में जाकर होता है फल में या कोई चीज में, फल या फूल में क्या होता है? हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? आगे जाकर फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखना इसको। नेक्स्ट यहाँ पर इस समझ में हम लोग आ गया यहाँ पे। यानी यहाँ पे 2 गो आएगा, यहाँ पे 5 गो आगे बन जाएगा परागकण। और 3 परागकण जो होता है हम लोग का? 2 परागकण, यानी जो भ्रूण बनता है उसको खाना पहुंचाता है कौन सा? हम लोग के परागकोश, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग का? भ्रूण कोश का होता है हम लोग खाना पहुंचाता है किसको? युग्मनज को। उसके बाद से क्या होता है? फूल बनता है, फूल से क्या होता है? हम लोग का फल के में तब्दील हो जाता है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ देखना, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल हम लोग का है रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया का 40 kg का फूल होता है, ठीक है ना। ये रेफ्लेशिया याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि हाथी द्वारा इसका परागण होता है, क्लियर यहाँ पे। सबसे छोटा कौन सा फूल होता है हम लोग का? वोल्फिया होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है? कीटो द्वारा क्या होता है हम लोग के? ये कीटो द्वारा परागण होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग आज हम लोग को सिर्फ यही देखना कि फूलों में कैसे हम लोग के परागण होता है। और 2 तरह से परागण होता है, एगो स्व परागण, एगो पर परागण। तो स्व परागण का मतलब क्या होता है? कि एक ही पौधा से अगर यहाँ पे परागण एक दूसरे में जा रहा है, यानी परागण वर्तिका में जा रहा है एक ही पौधा के, तो क्या हो गया? स्व परागण। और पर परागण का मतलब क्या होता है? पर परागण का मतलब क्या होता है? पर परागण का मतलब ये होता है कि एक पौधा से दूसरे पौधे में अगर जा रहा है परागकण,
पौधा द्वारा या पक्षी द्वारा या हवा द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग को परपरागण, ठीक है ना। स्वपरागण माने एक ही पौधा से, और परपरागण माने एक दूसरे पौधा से, ठीक क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम लोग के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना था कि यहाँ पर लिंग निर्धारण क्या होता है हम लोग के, और यहाँ पर फूलों में कैसा हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है, कैसा हम लोग का जनन होता है। तो हम लोग समझ में आ गया कि पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागकण जाएगा परागण द्वारा, फिर यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के अंडाशय है। तो यहाँ से अंडाशय क्या हो जाएगा हम लोग के दो पार्ट में बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर 2 वाला होगा वो क्या होगा हम लोग का फल के रूप लेगा, आगे जाके कली फल बनेगा, और 3 जो होगा वो क्या होगा इसको खाना पहुंचाने में मदद करेगा। क्लियर यहाँ पे आज की वीडियो में सिर्फ यही था। हम लोग कहाँ रखते हैं बीज को, ठीक है ना। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है, ठीक है। यहाँ तक ना बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड का होता है। बीजांड का कार्य क्या होता है, नई प्रजाति करना, मतलब कि नई चीज को उगाना। ऐसे हम लोग धान नीचे गाड़ देते हैं तो उसका क्या होता है, बीजांड होता है, उसके बाद क्या होता है धान निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग के ये नई प्रजाति उगाना किसी काम हम लोग के बीजांड का कार्य होता है। क्योंकि आम से आम ही उगता है, धान से धान ही उगता है, ऐसा नहीं है कि धान से हम लोग का आम उग सकता है, नहीं उगेगा। तो यहाँ पर निर्माण का होता है बीजांड, और बीजांड से क्या होता है हम लोग का नई प्रजाति होता है, ठीक है ना। और उसी का प्रजाति होगा जो रहता है, ठीक है। इसका भाग क्या होता है, बाहरी भाग होता है, आंतरिक होता है। बाहरी भाग का बोलते हैं टेस्टा बोलते हैं, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, टिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग के चना का हो गया या गेहूं हो गया, क्या होता है उसमें 2 आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है, ठीक है। चना का सिंपल समझ में आ जाएगा, चना का एक अंदर वाला भाग होता है, एक बाहर वाला, इसको हम लोग खुचिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सतुआ में दोनों पिसता है, मतलब जो हम लोग चना है तो चना जो अगर क्या करें उसको बाहरी वाला पार्ट हटा कर नहीं हम पीसेंगे तो क्या जाएगा, वो हो जाएगा सतुआ के रूप में, ठीक है ना। अगर आंतरिक खाली उसको बाहरी भाग हटा के खाली आंतरिक वाला भाग को हम लोग पीसेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को बेसन कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या चना, अगर चना जो हम लोग का अगर दोनों चना सिर्फ इस तरह हम लोग उसको पीस दिए बिना बाहर से छिलका हटाए तो सत्तुआ के रूप में हो जाए, सत्तुआ सब बोलते हैं। और आंतरिक जो होता है टिग्मा या रिफाइंड टिग्मा को पिसवा देने का हम लोग बेसन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो बीज हम लोग का फूलता है तो क्या बोलता है, छेद के कारण क्या होता है फूल जाता है। यानी चना हो या गेहूँ हो या मटर कोई भी हो तो क्या होता है वो मतलब कि छेद के कारण क्या होता है वो फूलता है। यानी छेद होता है तो उसमें क्या होता है पानी प्रवेश करता है, जिसके कारण क्या होता है बीज फूल जाता है, ठीक है ना, या मोटा हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट बीज बोते समय का फास्फोरस होना चाहिए। अगर बीज को बो रहे हैं, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह डाल रहे हैं खेत में तो उसमें फास्फोरस होना चाहिए। बीज बड़ा होने पर क्या नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, खाद से मिलता है, ठीक है ना। हम लोग के उर्वरक से मिलता है, क्लियर यहाँ पर खाद से मिलता है, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर से इसका हम लोग को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि पूर्ति हो जाती है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट बीजों का सक्रिय मतलब बीज कब सक्रिय होता है, सक्रिय उसको जल चाहिए, नमी चाहिए, वायु तापमान चाहिए, ये 4 चीज रहेगा तब बीज होगा। बीज से मतलब सक्रिय होगा, यानी बीज होगा, नहीं होगा तो हम कहा जाएगा मुरझा जाएगा, बीज आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर यहाँ पे। कोल्ड स्टोर में क्या होता है पेस्ट लगा कर रखते हैं, पेस्ट में क्या होता है फास्फोरस लगा होता है, ठीक है ना। तो कोल्ड स्टोर में कोई भी चीज रखते हैं तो क्या करते हैं उस पर पेस्ट लगाकर, अब पेस्ट में क्या होता है वो होता है फास्फोरस, उसका होता है हम लोग के फास्फोरस होता है। समझ में आएगा। क्लियर यहाँ पर यह टॉपिक हम लोग को दिक्कत अब आएंगे हमने इसमें। ये क्या होता है फ्रूट्स मतलब फल होता है, तो फल का क्या होता है पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी, याद रखना कहाँ होता है पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी के अंदर इसका स्टडी होता है फ्रूट के बारे में। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का परिपक्व मतलब क्या होता है कि अंडा को फल में बदलना ही क्या होता है परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। होता है ये मेच्योर हो गया पूरा तरह से, ठीक है ना, ये मैंगो का आम बन गया है। अगर यहाँ पर परिपक्व मतलब होता है कि अंडा जो होता है यानी जो बीजांड होता है शुरू में, यानी बीजांड से, ठीक है ना, अंडाशय से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या फल में बदलना क्या होता है हम लोग के ये परिपक्व होता है। जैसे क्या होता है मनुष्य का होता है वो भी अंडा ही से बनता है, अंडा से क्या होता है इंसान बनता है। अंडा कहाँ होता है औरतों के अंदर पाया जाता है अंडाणु, उससे क्या होता है वही ना मेच्योर होता है, मतलब स्पर्मस मिलता है तो मेच्योर होने के बाद क्या होता है वो भी हो जाता है परिपक्व होता है तो का आदमी इंसान बनता है, ठीक है ना, उसमें फीमेल और मेल बनता है। वैसे यहाँ पर अंडा जब मेच्योर होता है यहाँ पर यानी अंडाशय में क्या होता है परागकण आता है, तो परागकण और अंडाशय जब मेच्योर होता है तो क्या होता है हम लोग का फल बनता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं परिपक्व बोलते हैं। क्लियर यहाँ परिपक्व समझ में आ गया कि परागकण, ठीक है ना, अंडाशय में मिलेगा परागण द्वारा तो क्या होता है वो फल के रूप में बदलता है, उसे हम क्या बोलते हैं परिपक्व बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर फल का कार्य क्या होता है बीज का सुरक्षा करना। फल के अंदर क्या होता है बीज होता है, आम के अंदर बीज होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आठे बोलते हैं, गुठली बोलते हैं, उसका सुरक्षा कौन करता है हम लोग का तो फल का करता है सुरक्षा। क्लियर यहाँ पे ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है निषेचन के आधार पर। अब निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के 3 तरह के सत्य असत्य अनित्य, ठीक है ना।
अनि से, ये तीन होता है हम लोग के फल होता है। सत्य फल मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, अंडा में अंडाशय होता है, यानी जिसका निषेचन हम लोग का पूरी तरह से, ठीक है ना, फूल के अंडाशय हो गया, यहाँ पे अंडाशय हो जाता है, उसमें क्या होता है, सत्य फल होता है, ठीक है। सत्य फल का नीचे को लटका होता है, ठीक है ना, वो उसमें क्या होता है, उसमें डाली जो होता है हम लोग का, जैसे कि वो हम ऐसा आम टिका होगा हम लोग, ये हम लोग का क्या सत्य फल। सत्य फल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसका निषेचन कहाँ हो गया है, इसका हो गया अंडाशय में हो गया, तो ये सही फल हो गया, ठीक है ना, इसका वो झूले रहेगा, ठीक है ना। इसका जो होता है डाली, डाली ऊपर की ओर रहता है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग का सत्य फल हो गया, या जामुन हो गया, ये हम लोग का सत्य फल हो गया। असत्य फल क्या होता है, जो कि इसमें जैसे हम लोग का माना यहाँ पर ये सेब हो गया, ऐसे माना यहाँ पे हम लोग का ये सेब हो गया, ठीक है, इसका ये भाग धसा हुआ रहता है, तो इसका हम लोग कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है, ठीक है ना। इसका पुष्पासन में होता है, यानी जिसका निषेचन पुष्पाशय में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ये खाल रहता है, ठीक है ना। और जिसका निषेचन हम लोग का अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पूरा ये टाइट होता है, ठीक है ना, ये पूरा ये खड़ा रहता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का सबसे फल अनाज रहेगा, कटहल रहेगा, देखना इसका आकार इस तरह से होता है, ठीक है ना, यानी डाली का होता है अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। जिसका निषेचन अंडाशय में, मतलब डाली का होता है ऊपर की तरफ होता है, क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका अनिशय। अनिशय, अनिशय मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, हम लोग का उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या होता है, ये वर्तिकाग्र में होता है, ऊपर ही इसका निषेचन हो जाता है वर्तिकाग्र में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र मतलब क्या होता है, इसका उल्टा निषेचन होता है, ठीक है। हम लोग के एक केला अंगूर होता है, इसे हम लोग केला कैसे होता है, हो जाता है, ठीक है ना, यानी वर्तिकाग्र में ही हो जाता है, ठीक है ना। इसका वर्तिकाग्र में होता है निषेचन, कौन सा हम लोग का होता है, केला हो गया, हम लोग का अंगूर हो गया, इसका कहा हम लोग का वर्तिकाग्र में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनिशय फल। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा आएगा, सरल फल। सरल फल का होता है जो एक फूल से एक ही फल का, ठीक है ना, यानी एक फूल से ही फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल फल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग के एक फूल से एक फल का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सरल फल, ठीक है। जैसे हम लोग केला हो गया, आम हो गया, यहाँ पर अमरूद, यहाँ पर चावल गेहूँ सब का हो गया हम लोग के, ये हम लोग किसमें आएगा, सरल फल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ही फूल से ये फल बन जाते हैं, या हम लोग के ये पौधे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अनाज हो या हम लोग के फल हो, ठीक है ना, जो एक फूल से बनते हैं, एक ही फूल से बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल फल बोलते हैं, ठीक है ना, सरल फल। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर समूह फल। समूह क्या होता है, यहाँ पर एक फूल से कई फल बनते हैं, यानी एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं, एक से अधिक फल बन जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूह फल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मदार हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी, यहाँ पर सरका, ये सब क्या हो गया हम लोग के, ये समूह फल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फल से अनेक, एक फूल से अनेक फल बन जाते हैं, इसमें एक फूल से एक ही फल बनते हैं और इसमें एक से अनेक बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर संग्रहित फल। इसमें क्या होता है, दल पुंज से कई फल का निर्माण, कभी कभी फल क्या होता है हम लोग के, दल पुंज से किसी किसी फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रहित फल, ठीक है। अंगूर वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया हम लोग के संग्रहित फल हो गया, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। अंगूर हो गया, नारियल हो गया, ये सब हम का संग्रहित फल में आ जाएगा, ठीक है हम लोग के। तो ये हम लोग यहाँ समझ में आ गया, सरल फल का होता है, समूह फल यहाँ पे, और संग्रहित फल। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का ये फल हो गया। फल के में तीन गो पार्ट होता है, एक यहाँ पे बाहरी पार्ट होता है, एक आंतरिक पार्ट होता है, एक मध्य पार्ट होता है। मध्य मतलब क्या होता है, पिछला पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंगो के यहाँ पर सबसे बाहरी पार्ट ये होता है, इसका जो अंदर वाला गुर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं, मध्य पार्ट। और इसका जो बीच का जो गुठली होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया। एक होता है मासल फल, यानी जिस फल के ऊपर गुर्दा होता है उसे क्या बोलते हैं, मासल फल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा अमरूद, केला, आम सब का हम लोग के मासल फल का आता है, मतलब इसके अंदर पहले गुर्दा होता है, तब नीचे जाकर हम लोग का होता है, गुठली होता है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है हम लोग के सूखल फल। सूखल फल का होता है, जो फल सूख जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा फल। से अंगूर हम लोग का सूखा अंगूर का हो गया, सूखा फल हो गया, ठीक है ना। या नारियल या हम लोग के किशमिश सब का होगा, हम लोग का सूखा फल होता है, चूंकि यहाँ पे सब का होता है सुखा के इसका बिक्री होता है, इसका बेचाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का गया सूखल फल हो गया, ठीक है ना। नारियल भी का है हम लोग का सूखल फल में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का आज हम लोग ये खत्म हो गया फल के निर्माण। अब यहाँ देखेंगे हम लोग का फोटो हार्मोन, यानी यहाँ पर पादप हार्मोन कौन कौन सा है, इससे क्या क्या बेनिफिट है हम लोग का, ठीक है ना। ये हम लोग का आज यहाँ पे देखना है। सबसे फर्स्ट हम लोग का जिबरेलिन हार्मोन है। तो जिबरेलिन मतलब का एक क्या करता है, अंकुरन को बढ़ाता है। जैसे हम लोग किसी भी क्या करते हैं,
अगर हम लोग किसी भी चीज को छिड़क देते हैं, कौन हम लोग के जो है बीज वगैरह डाल देते हैं, तो उसका अंकुरन कराने में कौन सा मदद करता है, हम लोग के जिबरेलिन करता है। ठीक है ना, तो याद रखना जिबरेलिन हार्मोन क्या होता है, अंकुरन को बढ़ावा देना, नहीं अंकुरन में क्या होता है, बढ़ोतरी करता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, प्रकाश को बढ़ाता है। पौधा क्या होता है, कभी कभी प्रकाश से आता है, सूर्य का प्रकाश, तो आगे कोई पौधा बढ़ता है। ठीक है ना, पौधा में बढ़ोतरी होता है, तो इसमें कौन सा जिम्मेदार हार्मोन होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या होता है, प्रकाश की ओर पौधे को बढ़ाना। ठीक है ना, पौधे को वृद्धि करना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका में विभाजन में, यानी कोशिका के विभाजन में मदद करना। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, पेड़ के कई डाल निकल जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे डाल निकलते हैं, तो उसमें कौन सा हम लोग होता है, मेन जिम्मेदार साइटोकाइनिन होता है। ठीक है ना, तो साइटोकाइनिन का यही होता है कि कोशिका में विभाजन करना, यानी एक ही पेड़ में अधिक हम लोग का डाली को निकाल देना, ये किसका काम होता है, हम लोग के साइटोकाइनिन के काम होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या आएगा, फ्लोरीजेंस हार्मोन। फ्लोरीजेंस हार्मोन का मतलब क्या होता है, ये फूल खिलाने में मदद करता है, यानी जब फूल खिलता है तो फूल खिलने वक्त कौन सा हार्मोन मदद करता है हम लोग का, तो ये मदद। ठीक है ना, फ्लोरीजेंस हार्मोन मदद करता है फूल खिलने के वक्त। क्लियर, यहाँ पे फूल खिलता है तो ये हार्मोन क्या होकर उसका मदद करता है। क्लियर यहाँ पे। एक हम लोग का ट्राउमेटिन हार्मोन, ये क्या होता है, घाव भरने का कार्य करता है। देखते हैं कभी कभी गाछ को हम लोग काट देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो भर जाता है। ठीक है ना, तो गाछ काटा हुआ गाछ अगर भर जा रहा है तो उसमें कौन सा हार्मोन है, हम लोग का ट्राउमेटिन हार्मोन होता है, जो क्या होता है, कटा हुआ गाछ को भर देता है। ठीक है ना, यानी कटा हुआ घाव को क्या करना है, भरने का कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है यहाँ पे, एब्सेसिक हार्मोन। एब्सेसिक हार्मोन क्या होता है, पौधे के वृद्धि को रोक देता है। देखिए ना, बहुत सारा पौधा छोटे ही रह जाता है, छोटे में वो टूट जाता है, या छोटी रहता है, वो नहीं बढ़ता है। तो जो पौधा नहीं बढ़ता है, छोटा रह जाता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा जिम्मेदार होता है, तो एब्सेसिक हार्मोन जो क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर होता है हम लोग के एथिलीन हार्मोन। एक आता है फल को पकाता है, यानी एथिलीन यहाँ पर दुख होता है, एक एसिटिलीन होता है, एक यहाँ पर एथिलीन होता है। एथिलीन जो पकता है फल का होता है, प्राकृतिक रूप से फलता पकता है, यानी गाछ में ही जो पक जाता है, उसमें क्या होता है, कौन जिम्मेदार होता है, तो एथिलीन हार्मोन होता है। ठीक है ना, जो कि गाछ में ही पक जाता है प्राकृतिक रूप से। क्लियर यहाँ पे। एक होता है एसिटिलीन हार्मोन। एसिटिलीन हार्मोन का कार्य होता है, ये भी फल को पकाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसे हम लोग पकाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है ना, जो बाजार से खरीद कर लाकर हम लोग आम पकाते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन हार्मोन मिलता है। ठीक है ना, या एसिटिलीन उसको अम्ल भी बोल सकता है। ठीक है ना, जो कि हम लोग मार्केट से लाकर फल को पकाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। ये हम लोग का हो गया, हम लोग का पादप हार्मोन, ये हम लोग का 8 गो है। ठीक है ना, मिनिमम यहाँ 5 गो होता है, लेकिन यहाँ पर 8 गो बता दिए, और किसका क्या कार्य होता है ये भी बता दिए। ठीक है ना, एग्जाम में अक्सर हम लोग कौन सा 5 गो पूछते हैं, एक जिबरेलिन, ऑक्सीजन, एक यहाँ पर साइटोकाइनिन, एक एब्सेसिक यहाँ पर पूछता है, एक ठीक है ना, एक यहाँ पे जिबरेलिन पूछता है। ठीक है ना, मतलब 1 2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 5। ठीक है ना, 5 का होता है हम लोग का, ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर यहाँ पर, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, खर हटाने के लिए क्या होता है, या तो खरपतवार नाशी लाते हैं मार्केट से, नहीं तो सिमाजिन दे सकते हैं उसमें, नहीं तो डाईफ्लोरोफिलॉक्सी एसिटिक दे सकते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, खरपतवार हम लोग खेत के नष्ट हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए क्या होता है, प्रजनन में बहुत ज्यादा महत्व है जनन में। ठीक है ना, डीएनए के कारण क्या होता है कि बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, डीएनए। अगर डीएनए ना रहे तो हम लोग पहचान नहीं सकते हैं कि किसका बच्चा कौन है, किसके माता पिता कौन है। ठीक है ना, तो माता पिता का पहचान या बच्चे का पहचान किससे होता है, हम लोग के डीएनए से होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कि डीएनए का जनन में बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण का होता है, डीएनए के कारण ही माता पिता का गुण बच्चों में दिखता है। ठीक है ना, यानी किसके माता पिता कौन है या किसके बच्चे कौन है, किसके का मेन कारण कौन होता है, हम लोग के डीएनए होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग के जीवों में विभिन्न स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है। ठीक है ना, मतलब लाभदायक है, परंतु विशिष्ट के लिए आवश्यक नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीवों के जीनों के कुछ विभिन्नताएं, जीव में का डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। तो जीन का होता है, जीन में विभिन्नता कारण क्या होता है, जीन होता है। ठीक है ना, तो विभिन्नताएं यहाँ पर कुछ विभिन्नताएं का है, यहाँ जीवों में जीनों के कुछ विभिन्नताएं होती है, परंतु ये विभिन्नताएं जीनों के लिए आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीन है तो ये विभिन्नता है, या विभिन्नता के लिए जीन की आवश्यकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर विभिन्नताएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हम लोग का होता है लैंगिक जनन में क्या होता है, अधिक विभिन्नता है क्या होती है, ज्यादा होती है, और अलैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं हम लोग के बहुत कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं,
हैं, दो व्यक्ति के मिलने के बाद क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, इसको लिख सकता है लोग कि जीवों के जीनों के कुछ विभिन्नताएं होती है, परंतु ये विभिन्नताएं जीनों के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, ये आवश्यक नहीं है कि होना ही जरूरी है, नहीं रहेगा तब भी काम चल सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर कि द्विविखंडन और बहुविखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो द्विविखंडन से क्या होता है, एक कोशीय जीवों में होता है, किसमें होता है, एक कोशीय जीवों में होता है। कौन सा, द्विविखंडन भी और बहुविखंडन भी, किसमें, एक कोशीय जीव में, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर होता है, इसमें दो नए जीवों की उत्पत्ति होता है। द्विविखंडन में क्या होता है, सिर्फ दो होगा, नए जीवों की उत्पत्ति हो सकता है। जैसे हम लोग के अमीबा हो गया, अमीबा में क्या होता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इसमें द्विविखंडन में क्या होता है, दो जीव की उत्पत्ति होता है। लेकिन यहाँ पर बहुविखंडन में क्या होता है कि इसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति होता है। ठीक है ना, ये भी एक कोशीय जीव है, लेकिन इसमें क्या होता है, अनेक जीवों की उत्पत्ति होता है। तो इसमें सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ पर द्विविखंडन में दो जीवों की उत्पत्ति होता है, नए जीवों की, और यहाँ पर बहुविखंडन में क्या होता है कि दो से अधिक यानी अनेक जीवों की क्या होता है, उत्पत्ति होता है। क्लियर, यहाँ पे इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार भिन्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा जाएगा बीजाणु द्वारा जनन की, बीजाणु के चारों ओर, बीजाणु के क्या होता है, हम लोग के फूल के अंदर होता है। ठीक है ना, जो पता बताए थे, बीजाणु में क्या होता है, बीजाणु। ठीक है ना, चारों ओर क्या होता है, मोटी भित्ति होती है। ठीक है ना, जो कि नमी के कारण संपर्क में आने पर क्या होता है, वृद्धि करता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग के वृद्धि करती है। ठीक है ना, तो बीजाणु द्वारा जनन में जीव किस प्रकार भिन्न है। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के कि बीजाणु द्वारा क्या होता है, जनन बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति तरह पाई जाती है। ठीक है ना, यानी जैसे बीजाणु हो गया, इसके अंदर क्या होता है, मोटी भित्ति होती है चारों ओर। ठीक है ना, और जो नमी के संपर्क में क्या होता है, वृद्धि करता है। यानी बीजाणु क्या करता है, नमी के संपर्क में वृद्धि करता है। तो उसे क्या होता है, नए नए चीजों की उत्पत्ति होता है, जैसे फूल वगैरह का क्या होता है, उत्पत्ति हो जाता है। किससे, हम लोग के बीजाणु से। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 3 नंबर है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन, ठीक है ना, द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जटिल जीव वाले जीव में विभिन्नताएं पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जटिल जीव कौन सा, हम लोग जटिल जीव है, हम लोग का सब अलग अलग है। हाथ वाला कोशिका अलग है, पैर वाला कोशिका अलग है, जमा वाला कोशिका अलग है, ब्रेन वाला कोशिका अलग है, सब अलग अलग है। तो हम लोग क्या है, जटिल जीव है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग अलग पाई जाती है, जो कि अलग अलग कार्य को विशिष्ट होती है। यानी सबका अलग अलग कार्य है। हाथ का कुछ और, हाथ वाला कोशिका कुछ और कार्य है, मुंह वाला कोशिका कुछ और कार्य है। इसका काम है बोलना, इसका काम है कार्य करना। ठीक है ना, होती है। ठीक है ना, कोशिकाएं ऐसी होती है। ठीक है ना, अलग अलग विशिष्ट होती है। इसी कोशिकाओं में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है कि ये प्राकृतिक दिशाओं में विभाजित होकर अलग अलग अंगों की संरचना कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते। मनुष्य कर सकता है अलग अलग संरचना, कभी नहीं कर सकता है। मनुष्य से अलग अलग संरचना नहीं हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का है, कुछ पौधे को उगने के लिए कारिक प्रौधन का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो तने या जड़ों से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना, कुछ ऐसा है जो कि नए क्या होता है, यहाँ पे पौधे यहाँ पे जो कि जड़ों या तनों से का उसको उत्पत्ति होता है। जैसे हम लोग गुलाब हो गया, गन्ना, ये सब अंगूर। ठीक है ना, ये क्या होता है, हम लोग के तने या जड़ों से इसका उत्पत्ति होती है। मतलब कि इसको तोड़ कर ले आकर रोप देगा तो जम सकता है। ठीक है ना, उसे ही का हम लोग, ये हम लोग हो गया। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि डीएनए की प्राकृतिक बनना जनन के लिए आवश्यक है, क्यों या क्यों आवश्यक है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग कि डीएनए के कारण जीन की जीवित रहता है। ठीक है ना, तथा डीएनए शरीर के निर्माण में, डीएनए कारण क्या होता है, इंसान जीवित भी रहता है और शरीर का निर्माण भी होता है। ठीक है ना, आगे शरीर के निर्माण में क्या होता है, सहायता करता है। क्लियर यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो क्या होता है, फूलों में परागण क्या होता है, परागण के द्वारा क्या होता है, हम लोग जाता है वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से वर्तिका से होता क्या होता है, अंडाशय में जाता है। ठीक है ना, जैसे मानो हम लोग के, और ये मानो यहाँ पे यहाँ से पराग कौन जा रहा है, किसके द्वारा, परागण के द्वारा। कहाँ पे, वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र से होते हैं, वर्तिका से होकर कहाँ यहाँ पे आएगा, हम लोग के अंडाशय में आएगा। मानो यहाँ पे ये अंडाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे अंडाशय में क्या होता है, निषेचन होता है। यानी परागण किसमें रहता है, इसमें रहता है, परागकोश में रहता है। तब परागकोश से परागकण कहा जाता है वर्तिकाग्र में जाता है। ठीक है ना,
वर्तिकाग्र में यहाँ से जाता है वर्तिका में, प्रवर्तिका के बाद वर्तिकाग्र में, उसके बाद कहाँ जाते हैं नीचे जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाए किसके द्वारा जाएगा हम लोग के परागण के द्वारा जाएगा, क्या क्या परागकण कहाँ वर्तिका में, और वर्तिका से होते हुए कहाँ यहाँ पर जाएगा अंडाशय में, और यहाँ क्या होता है हम लोग के निषेचन हो जाता है, ठीक है ना। वही काम यहाँ पे कि परागकण परागगण के द्वारा, तो परागकण किसके जाता है परागगण के द्वारा, कहाँ द्वारा वर्तिकाग्र में, यानी यहाँ पहुंचता है कि पहुंचने वाले क्रिया पराग गण, ठीक है ना। यहाँ वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ अंडाशय में दो नर युग्म पहुंचता है। यहाँ पर कितना नर युग्म पहुंचता है हम लोग के 2 पहुंचता है, और 3 यहाँ रहता है जो क्या होता है 5 हो जाता है। तो 2 क्या करता है 2 फूल की या कली बनने में मदद करता है, और 3 क्या करता है उसको पोषण पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ के 5 बनता है जो कि 2 का करता है 2 हम लोग के फूल बनने में मदद करता है, और 3 का होता है उसको पोषण पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में 2 नर युग्म पहुंचता है। याद रखना है कि कितना युग्म पहुंचता है, तो 2 नर युग्म पहुंचता है, और निषेचन की क्रिया हो जाता है और युग्मनज का निर्माण बनता है, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद क्या होता है निषेचन बनता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है हम लोग के युग्मक का निर्माण बन जाता है। समझ में आ गया यहाँ पे, यानी हम लोग के परागकोश से परागकण परागगण के द्वारा वर्तिकाग्र में जाता है, और वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ आता है हम लोग का अंडाशय में आता है, अंडाशय में निषेचन होता है, इसके बाद क्या होता है युग्मनज बन जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्लैंड ग्रंथि की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो आप देखना है शुक्राशय प्रोस्टेट से निकलता है, शुक्राशय किससे निकलता है प्रोस्टेट से निकलता है, और क्या करता है हम लोग के शुक्राणु को गति करने में मदद करता है, ठीक है ना। निकलता है और शुक्राणु क्या करता है गति करने में मदद करता है। सिंपल यहाँ पर शुक्राणु मदद करता है, गति करने में मदद कौन करता है शुक्राशय करता है, जो कि कहाँ से निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से यानी ग्रंथि से निकलता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर यहाँ पे है यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। यौनारंभ मतलब क्या होता है कि लड़की सब जब मेच्योर होता है, मेच्योर का मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि बालिग हो गया यानी जवान हो गया, तो कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। पहला परिवर्तन क्या होता है स्तनों के आकार में परिवर्तन, यानी स्तनों का आकार में वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धि होने लगता है। दूसरा रजोधर्म का प्रारंभ होता है, रजोधर्म मतलब कहता है महीना, इसको लोग भोजपुरी में बोलता है मासिक चक्र आना शुरू होता है, इसको हम लोग एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आवाज का बदलना, यानी आवाज क्या होता है भारी होता है, आवाज भादा होने लगता है, भारी होने लगता है, और चेहरा पर पिंपल आने लगता है, ठीक है ना, पिंपल आने लगता है चेहरा पर, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पर शरीर में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये 4-5 जो हम लोग है जो बदलाव आने लगता है जब लड़की का होता है यौनारंभ होता है तो मैच्योर होता है, ठीक है ना। तब क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, मतलब कि माँ के शरीर के अंदर जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसे हम लोग का पोषण कैसे पहुंचता है, ठीक है, अपरा द्वारा पहुंचता है, ठीक है ना। तो माँ के शरीर के अंदर भ्रूण का O2 मतलब क्या होता है ऑक्सीजन तथा पोषण, यानी हवा और हम लोग खाना मान सकते हैं पोषण किसका अपरा द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है अपरा के द्वारा पहुंचता है। क्लियर। याद रखना ये अपरा जो होता है जो क्या होता है इसी के द्वारा क्या होता है माँ के अंदर जो होता है माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसे खाना और हम लोग का हवा पहुंचता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचालित रोगों से रक्षा करेगा, नहीं करता है कॉपर टी, ठीक है ना। तो कॉपर टी क्या करता है यौन से रक्षा नहीं करता है, ठीक। याद रखना यहाँ पे नहीं कॉपर टी यौन संचालित रोग से महिला की सुरक्षा या रक्षा नहीं करेगा, ठीक है ना, कॉपर टी से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो किसमें होता है इसमें, तो ये अमीबा में होता है, किस्ट में होता है, किप्लोज्मोडियम में होता है, क्लेशमानिका में होता है, अलेशमानिया में होता है। तो कहाँ होता है हम लोग के यहाँ पे तो ईस्ट में होता है, किसमें होता है ईस्ट में, क्योंकि अमीबा में क्या होता है इसमें होता है द्विविखंडन द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है हम लोग के ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर कहा जाएगा हम लोग के बी जाएगा, इसको याद रखना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, यानी इसमें मादा जनन तंत्र भाग नहीं है यहाँ पे। तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, यहाँ पे डिंगवाहिनी भी है, कौन सा यहाँ पे नहीं है शुक्रवाहिका नहीं है, कौन सा ये हम लोग का नर है, ठीक है ना, नर जनन है, ठीक है ना, मादा जनन नहीं है, ये नर जनन तंत्र है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा हम लोग का जाएगा हम लोग के जाएगा सी नंबर। क्लियर है यहाँ पे शुक्रवाहिका। नेक्स्ट यहाँ पे कि परागकोश में, तो परागकोश में क्या होता है परागकण होता है, ठीक है ना। परागकोश में क्या पाया जाता है परागकण। तो बाह्य दल भी नहीं, अंडाशय भी नहीं, अंडोपी नहीं, परागकण हो जाएगा। इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग का डी जाएगा, परागकण जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है,
तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक ही जीव कर लेता है और इसमें विभिन्नताएं कम होती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव की जो आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल का, और इसमें विभिन्नताएं क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कि लैंगिक जनन द्वारा जाइगोट का निर्माण होता नहीं है। जाइगोट का निर्माण किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन के द्वारा ही, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लैंगिक जनन के संतति में अधिक विविधता होता है, यानी लैंगिक जनन से जो भी संतति होता है, जो भी शिशु पैदा होता है, उसमें ज्यादा होता है विभिन्नता है, लेकिन लैंगिक में ज्यादा विभिन्नता है नहीं पाई जाती है। क्लियर यहाँ पे। लैंगिक जनन नए जीवों के विकास के लिए अधिक आवश्यक है, यानी नए जीवन के विकास के लिए कौन सा लैंगिक जनन अधिक आवश्यक होता है, इसमें अधिक ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है, और हम लोग के अलैंगिक जनन में नहीं होता है। इसका बच्चा कहीं जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, अधिक आवश्यक होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में मानव में विश्व के क्या कार्य है। तो मानव में विश्व के क्या कार्य है, दो ही कार्य है कि शुक्राणु बनाता है, एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शुक्राणु होता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ पर विश्व। नेक्स्ट यहाँ पर ऋतुस्राव क्या होता है, ऋतुस्राव इसको हम लोग MC बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लोग भोजपुरी में महीना बोलते हैं, महीना क्यों आता है, ठीक है ना। ये सब स्त्रियों का आता है, पुरुष को नहीं आता है। याद रखना कब आता है, देखो जब महिला के फिलोपियन नलिका में, फिलोपियन नलिका क्या होता है हम लोग का, जैसे यहाँ पे इस तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का ये फिलोपियन नलिका होता है, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया फिलोपियन नलिका, मतलब इस तरह का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का अंडाशय होता है, ठीक है ना। यानी ऐसा हम लोग का अंडा का निर्माण होता है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब महिला के फिलोपियन नालिका यानी इन नालिका में अंडा आके, यानी यहाँ से अंडा जो क्या होता है, महीना दिन के बाद आके यहाँ पर मेच्योर होकर यहाँ पर रहता है, 2 दिन ठहरता है। 2 दिन में अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, खून या म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर 2 दिन के अंतराल में उसको शुक्राणु मिल जाता है तो वहाँ पर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, वहाँ पे बेबी बनेगा। कहाँ, नीचे यहाँ पे उसका पेट में आकर, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे यानी यहाँ पर जब निषेचन होगा तब नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तब होगा हम लोग के दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे कि फिलोपियन नालिका में अंडाणु आके रुक जाता है। कितना दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, ठीक है ना। वहाँ पे अंडाणु आके, क्योंकि अंडाणु का जिंदगी कितना दिन का होता है, 24 घंटा का होता है, और शुक्राणु कितना होता है, 72 घंटा का होता है, याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका निषेचन नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे अंडा आकर रुका हुआ है तो यहाँ पर अगर यहाँ पे शुक्राणु जाएगा तभी तो निषेचन होगा। तो अगर निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वही निकलेगा हम लोग के खून या म्यूकस बन के। अगर निषेचन हो जाएगा तो खून या म्यूकस बन के नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका निषेचन नहीं होता है तो वह खून या म्यूकस के रूप में निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कितना दिन रहता है, 2 से 6 दिन रहता है, जो कि बहुत कष्ट होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। क्लियर यहाँ पे। ये सब लड़कियों सब का होता है इस, ठीक है ना। यानी जो लड़की सब बालिग हो जाता है लो, या जो औरत बालिग है उसमें ये होता है, ठीक है ना। ये सब लड़कों में नहीं होता है, स्त्रियों में होता है। क्लियर, इसको याद रखना। 2 से 6 दिन रहता है। पुष्प की अनुधार्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, पुष्प का चित्र बनाए के उसको बता देना है यहाँ पे। तो माने यहाँ पे कोई पुष्प हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का क्या हो गया, स्त्री वाला पार्ट हो गया। कौन सा हम लोग के फूल में भी होता है, नर और पुरुष होता है। तो हम लोग का कौन सा, या नर और मादा होता है। तो ये हम लोग का मादा वाला भाग हो गया। और यहाँ पे एक हम लोग ये हो गया परागकोश हो गया, और परागकोश के अंदर ही परागकण होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पेट डाली है इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये पुरुष वाला भाग हो गया, यानी नर वाला भाग हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो किसमें होता है इसमें, तो ये अमीबा में होता है, किस्ट में होता है, कीप्लोज्मोडियम में होता है, क्लेस्मानिका में होता है, लेशमानिया में होता है। तो कहाँ होता है हम लोग के यहाँ पे, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में, क्योंकि अमीबा का होता है, इसमें होता है द्विखंडन द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है, हम लोग के ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर कहा जाएगा हम लोग के बी जाएगा, इसको याद रखना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, यानी इसमें मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। यहाँ पे तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, यहाँ पे डिंगवाहिनी भी है। कौन सा यहाँ पे नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। कौन सा, ये हम लोग का नर है, ठीक है ना, नर जनन है, ठीक है ना, मादा जनन नहीं है, ये नर जनन तंत्र है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा हम लोग का राइट आंसर जाएगा, हम लोग के जाएगा C नंबर। क्लियर है यहाँ पे, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट यहाँ पे परागकोश में, तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है ना। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण। तो बाह्य दल भी नहीं, अंडाशय भी नहीं, अंडोप भी नहीं, परागकण हो जाएगा। इसका राइट से कौन जाएगा, हम लोग का डी जाएगा, परागकण जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है।
तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक ही जीव कर लेता है और उसमें विभिन्नताएं कम होती है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव की जो आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल का, और इसमें विभिन्नताएं क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कि लैंगिक जनन द्वारा जाइगोट का निर्माण होता नहीं है। जाइगोट का निर्माण किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन के द्वारा ही, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लैंगिक जनन के संतति में अधिक विविधता होता है, यानी लैंगिक जनन से जो भी संतति होता है, जो भी शिशु पैदा होता है, उसमें ज्यादा होता है विभिन्नता है, लेकिन लैंगिक में ज्यादा विभिन्नता है नहीं पाई जाती है। क्लियर यहाँ पे। लैंगिक जनन नए जीवों के विकास के लिए अधिक आवश्यक है, यानी नए जीवन के विकास के लिए कौन सा लैंगिक जनन अधिक आवश्यक होता है, इसमें अधिक ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है, और हम लोग के अलैंगिक जनन में नहीं होता है। इसका बच्चा कहीं जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, अधिक आवश्यक होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर में मानव में विष्ण के क्या कार्य है। तो मानव में विष्ण के क्या कार्य है, दो ही कार्य है, एक शुक्राणु बनाता है, एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शुक्राणु होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर यहाँ पे विष्ण। नेक्स्ट यहाँ पर ऋतुस्राव क्या होता है, ऋतुस्राव इसको हम लोग MC बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लोग भोजपुरी में महीना बोलते हैं, महीना क्या आता है, ठीक है ना। ये सब स्त्रियों का आता है, पुरुष को नहीं आता है। याद रखना कब आता है, देखो जब महिला के फिलोपियन नलिका में, फिलोपियन नलिका क्या होता है हम लोग का, जैसे यहाँ पे इस तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का ये फिलोपियन नलिका होता है, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया फिलोपियन नलिका, मतलब इस तरह का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का अंडाशय होता है, ठीक है ना। यानी ऐसा हम लोग अंडा का निर्माण होता है, ठीक। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब महिला के फिलोपियन नालिका यानी इन नालिका में अंडा आके, यानी यहाँ से अंडा जो क्या होता है, महीना दिन के बाद आके यहाँ पर मेच्योर होकर यहाँ पर रहता है, 2 दिन ठहरता है। 2 दिन में अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, खून या म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर 2 दिन के अंतराल में उसको शुक्राणु मिल जाता है तो वहाँ पर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, वहाँ पे बेबी बनेगा। कहाँ, नीचे यहाँ पे उसका पेट में आकर, मतलब मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे यानी यहाँ पर निषेचन होगा तब नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा, हम लोग के दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे कि फिलोपियन नालिका में अंडाणु आके रुक जाता है। कितना दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, ठीक है ना। वहाँ पे अंडाणु आके, क्योंकि अंडाणु का जिंदगी कितना दिन का होता है, 24 घंटा का होता है, और शुक्राणु कितना होता है, 72 घंटा का होता है। याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका निषेचन नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे अंडा आके रुका हुआ है तो यहाँ पर अगर यहाँ पे शुक्राणु जाएगा तभी तो निषेचन होगा। तो अगर निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वही निकलेगा हम लोग के खून या म्यूकस बन के। अगर निषेचन हो जाएगा तो खून या म्यूकस बन के नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका निषेचन नहीं होता है तो वह खून या म्यूकस के रूप में निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। कितना दिन रहता है, 2 से 6 दिन रहता है, जो कि बहुत कष्ट होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। क्लियर यहाँ पे। ये सब लड़कियों सब का होता है, ठीक है ना। यानी जो लड़की सब बालिग हो जाता है लो, या जो औरत बालिग है उसमें ये होता है, ठीक है ना। ये सब लड़कों में नहीं होता है, स्त्रियों में होता है। क्लियर, इसको याद रखना। 2 से 6 दिन रहता है। पुष्प की अनुधार्य काट का नामांकित चित्र बनाए, पुष्प का चित्र बना के उसको बता देना है यहाँ पे। तो माने यहाँ पे कोई पुष्प हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का क्या हो गया, स्त्री वाला पार्ट हो गया। कौन सा हम लोग के फूल में भी होता है, नर और पुरुष होता है। तो हम लोग के कौन सा, या नर और मादा होता है। तो ये हम लोग का मादा वाला भाग हो गया। और यहाँ पे एक हम लोग ये हो गया परागकोश हो गया, और परागकोश के अंदर ही परागकण होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पेट डाली इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये पुरुष वाला भाग हो गया, यानी नर वाला भाग हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ पे ही देखना। तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा है कि गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोध के मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग के जनसंख्या पर नियंत्रण हो, ठीक है ना। जिससे पॉपुलेशन में कमी हो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भ निरोध बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। जिससे जनसंख्या पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बाद बहुत सारे समस्याएं आ सकती है। पहले आप लोग क्या जमीन का समस्या आएगा, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, और बहुत सारे भी समस्या जो हम लोग का उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, गर्भ निरोध अपनाने का सलाह दिया जाता है, और डॉक्टर सब भी देता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप गर्भ निरोध की भी कौन कौन है। तो पहले यहाँ पे कंडम द्वारा कर सकते हैं। इसमें देखिए बायोलॉजी में ले जाने का कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में जिसको लग गया शर्म उसका फूट गया करम, ठीक है ना। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें पूरा खुल के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग का कंडम द्वारा कर सकते हैं, दूसरा रसायनों द्वारा कर सकते हैं, यानी गोली को खिला कर सकते हैं। तीसरा का यहाँ पर नसबंदी द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों
कि जनन पद्धति में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक कोशिक हो गया, ये हो गया बहुकोशिक, ठीक है ना। तो एक कोशिक जीव का होता है एक ही कोशिका से बनता है, यानी जो एक कोशिका से बनता है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिक जीव बोलते हैं या एक कोशीय जीव बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सेकंड यहाँ पे बहुकोशिक का मतलब होता है वह जीव जो दो एक से अधिक कोशिका से बनता है उसका होता है बहुकोशिका होता है या बहुकोशिक जीव होता है। क्लियर यहाँ पर, तो ये एक से अधिक कोशिका से बनता है, ये एक ही कोशिका से बनता है। क्लियर यहाँ पर। इसमें जनन के लिए कोई अलग अंग नहीं पाया जाता है, मतलब एक कोशीय जीव में कोई अलग अंग नहीं पाया जाता है, मतलब इस हम लोग के मेल फीमेल होता है ह्यूमन में, वैसा हम लोग के एक कोशीय में नहीं होता है, बल्कि एक कोशीय में एक ही कोशिका के अंदर क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल का दोनों का जनन तंत्र पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे। लेकिन हम लोग के यहाँ बहुकोशिक का होता है, इसमें जनन के लिए अलग जीव की आवश्यकता होती है, मतलब बहुकोशिक जीव के लिए जैसे ह्यूमन के लिए या हम लोग के जंतु के लिए क्या होता है, इसमें अलग अलग की आवश्यकता होती है। इसमें जनन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, जो जीवों की आवश्यकता होती है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना। तो हम लोग बहुकोशिक में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग के एक कोशिक में नहीं होती है। क्लियर यहाँ पर जनन के लिए दो नंबर टॉपिक क्लियर। थर्ड यहाँ पर इसमें जनन द्विविखंडन तथा बहुविखंडन द्वारा होता है, ठीक है ना। द्विविखंडन तथा का हम लोग का बहुविखंडन द्वारा होता है, इसमें दोनों द्वारा होता है जनन। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, बहुकोशिक में लैंगिक और अलैंगिक दोनों द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों द्वारा जनन होता है, और इसमें क्या होता है हम लोग के द्विविखंडन और विखंडन द्वारा जनन होता है। क्लियर यहाँ पर। द्विविखंडन बहुविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, हम लोग के एक कोशिक में, और बहुकोशिक में क्या होता है हम लोग के लैंगिक और अलैंगिक द्वारा, इन दोनों द्वारा जनन होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के 10 नंबर यहाँ पर जनन किसी स्पीशीज के लिए संश्लिष्ट के लिए अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है, ठीक है ना। तो सहायक है हम लोग का डीएनए जो होता है, डीएनए शरीर के बनावट में भी काम करता है और जनन में भी सहायता करता है, ठीक है। याद रखना, जनन करने में भी यानी जनन क्रिया में भी सहायता करता है और शरीर के बनावट में भी। वही यहाँ पर लिखा है कि डीएनए के कारण शरीर की बनावट तथा जनन योग्य बनाता है, जनन यानी जनन करने के योग्य बनाता है कौन, डीएनए ही बनाता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग को याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर है कि गर्भ निरोध युक्तियां अपनाने के कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण यही है कि हम लोग का पॉपुलेशन कम करना, जनसंख्या कम करना, ठीक है ना। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो सकता है, बहुत सारे हम लोग का समस्याएं को सामना करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग का आज हम लोग खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी जो हम लोग का चैप्टर था जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर हम लोग का एंड हो गया, पूरा चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हो गया। कल जो इसके बाद जो चैप्टर रहेगा हम लोग के यानी आनुवंशिकता का जैव विकास, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास जय हिंद।